51 3 महीने बाद अगली सुबह सबके लिए एक नया दिन था। सब अपने काम पे चले गए थे। अभिमन्यु ने मधु को बेड रेस्ट लेकर दिया था प्रॉपरली, जिसे वो छिड़ी थी। सब बहुत आज चल रहा था। आज मधु के प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे। अब वो थोड़ी गोलू मोलू सी हो गई थी। सुबह सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे, साथ ही मधु जो मुंह बुला के थी और भूमि पंखुरी सबको खाना परोस रहे थे। रणवीर, क्या हो गया बच्चा, ऐसे क्यों मुंह फुलाए हो? मधु जो तब से इसी का इंतजार कर रही थी को कोई पूछे बस बोलना शुरू कर देती है। आप हमने पूछ रहे आपको ये सवाल अपनी हाय अपने बेटे से करना चाहिए। रणवीर, भाई ऐसा क्या कर दिया दोनों ने? मधु, पूछिए मत, क्या किया है? मुझ जैसी प्यारी सी बच्ची को ये लोग घर में टॉर्चर करते हैं। वही पंखुरी करण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मधु को देखने लगते हैं। मधु, देखिए देखिए अभी भी कैसे आपके सामने घूर रहे हैं। रणवीर, कि घूर रहे हो दोनों मधु को? करण, ताकि ये प्यारी बच्ची कोई शरारत न करे। मधु, हमने क्या शरारत की? पंखुरी, ओह तो कल पूल में कुहू के साथ हम खेल रहे थे। रणवीर, ये तो गलत बात है ना बच्चा, आप खुद डॉक्टर होके बदमाशी करोगे तो कैसे चलेगा? मधु, तो और क्या करते, ये मेरे जलाड पति और उनकी चाची ही घर का ना कोई काम करने देते हैं, ना कहीं घूमने जाने देते हैं, ना ही हॉस्पिटल का काम करने देते हैं। अब बताए मैं क्या करूं? विनय, करण ये गलत है, कम से कम इस थोड़ा घुमा तो दे। तेरी केयर अपनी जगह ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू इस करे के नाम पे टॉर्चर करे। भूमि, हाँ भैया थोड़ा तो एलो होना चाहिए ना। करण, पर मधु, देखा फिर निकाला ना इसका पर, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा कहीं भी घूमने को कहती हूँ तो पर पहले आ जाता है। करण, फाइन चलते हैं कहीं, बट मेरी शर्त है। सब एक साथ क्या? मधु, अब बोलिए भी साहब। करण, वहाँ ये मस्ती नहीं करेगी, ना ही ज्यादा खुदेगी और काम तो बिल्कुल नहीं करेगी। मधु, इसे अच्छा तो पानी की सजा ही सुना देते। करण, सुनाई दे रहा है मुझे। मधु, सुनाने के लिए ही बोला है, मतलब आप ही बताए अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो का क्यों रही हूं? कारण, देख के एंजॉय करने। मधु, घर ही न कर कु देख के एंजॉय। करण, ठीक है फिर गाजर ही करो, मैं ऑफिस आ रहा। मधु जल्दी से, नहीं 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 नहीं, हमें मंजूर है, चलते हैं, वैसे भी देखने का भी अलग ही मजा है। करण, ओक मैं तैयारी करता हूँ। शाम, उसको जरूरत नहीं है, मैंने कर रखी है। यूँ कहते हुए वो सिटी बजा देता है और बालकनी के बाहर देखने का इशारा करता है तो वहाँ एक बस आके लगी थी। करण, बस? मधु, और आप हो बेबस, अब कुछ नहीं कर सकते आप। करण, मतलब सब प्लान था और हमें यहाँ उल्लू बनाया जा रहा था। छोटी, जी भैया। करण, और अगर मैं नहीं मानता तो? मधु रणवीर के हाथ से पूरी और सब्जी खाते हुए, तो बस आप घर रहते और हम सब घूमने जाते। करण, हे ये क्या बात हुई? विनय उसके सर पे तपली मार, यही बात हुए मेरी जान, वैसे भी इतने समय में पहली बार मधु कुछ मांगी है, देना तो बनता था मुझे। अभिमन्यु, चलिए जीजा जी तैयारी कीजिए, आप ऑफिस जाना कैंसिल कर, वैसे भी हमने सबको बता दिया है 1 हफ्ते छुट्टी पे है। करण उन सबको देखता है। अभिमन्यु, मैंने डॉक्टर आदित्य को बोल दिया, वो 1 हफ्ते मासा को देख लेंगे। विनय, अभिमानी डॉक्टर। अभिमन्यु, डोंट वरी विनय, वो बहुत अच्छे हैं और ट्रस्टेबल है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। मधु, शिवी दी भाभी चलिए पैकिंग कर लेते हैं। शिवी, मैंने कर दी है मधु, सो डोंट वरी। मधु, ओके फिर हम कुछ और कर लेते हैं। करण, बिल्कुल नहीं, चलिए आराम करो, वैसे भी बस से ट्रैवल करना है। ये कह करण उसे गोद में उठा लेता है तो मधु, आ मेरा पूरी। करण थाली की तरफ देखता है तो उसमें अभी भी 2 पूरी बची थी। रणवीर, और खाना है तुम्हें अभी? मधु जल्दी जल्दी हाँ मैं सर हिला देती है। रणवीर, मधु तुमने 6 पूरी खाई है। मधु पॉट बना के, चाचू वो तो बनाए खाया, मैं तो अभी खाए है नहीं। करण उसे टेबल पे बैठा के, अच्छा खाओ तब तक मैं तैयारी देख लेता हूँ। रणवीर उसे खिलाने लगता है अपने हाथ से, वही भूमि और सब काम पे लग जाते हैं और एज यूजुअल राम जी छोटी कान्वी को खिला रहे थे। कान्वी भी अब बड़ी हो गई थी और अब सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। हाँ, उसका सबसे खास रिश्ता राम से था, क्योंकि राम आते ही सबसे पहले अपनी कान्वी को गोद में लेता और कुहू को पीठ पे। पंखुरी, राम भैया चलिए जाए, आपको डोल के आने का टाइम हो गया है। राम जी, चाची भाभी मैं कान्वी को भी लेके जा रहा ही कुहू को लाने। भूमि, हम मना करेंगे तो कौन सा आप मान जाएंगे, इसलिए ले जाए। पंखुरी मुस्कुरा के, अच्छा भैया कुहू के स्कूल में बात कर लीजिएगा 1 हफ्ते के छुट्टी के लिए। राम जी, चाची मैं एप्लीकेशन दे दूंगा। मधु, भैया आते टाइम हमारे लिए पनीर पकोड़े लाइएगा। राम, हाँ मैं सर हिला देती है, तभी भूमि आते हुए, भैया हम तैयारी करके रखेंगे, आप बस पनीर लाइएगा, हम घर पे सबके लिए बना देंगे। मधु, पर जल्दी बनाना भाभी जान, क्योंकि आपको छोटी शैतान हमें परेशान करने लगेगी जब तक मिलेगा नहीं उसे। भूमि, हाँ मैं सर हिला देती है। राम चला जाता। इधर सब तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ मधु को कोई बाहर का खाने नहीं देना चाहता था और भूमि किचन में लग जाती है पकौड़ी को तैयारी में।
विनय जो अपने कमरे में काम कर रहा था, साथ ही वहाँ अभिमन्यु और श्याम बैठे थे। रणवीर भी मधु की बही लेके आ गया था क्योंकि उन सबको ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। करण साइड में बैठा फाइल तैयार कर रहा था। विनय, रानी सा हमारा रेड फाइल कहाँ है? पर उसे आवाज़ नहीं आती भूमि की, तो वो उठते हुए, चाचू आप मीटिंग देखिए हम आते हैं। विनय भूमि को घूरते हुए किचन में आता है। भूमि इस समय अपनी साड़ी कमर में ताके पकौड़ी का घोल तैयार कर रही थी। विनय को उसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी। विनय पास में पड़ा एप्पल उठता है, खाते हुए भूमि को पीछे से कमर में चिगोटी काट लेता है। भूमि, आह! भूमि पीछे पलट विनय को घूरते हुए, हुकुम सा क्या है ये? विनय, सजा। भूमि, कैसी? विनय, ऐसी रानी सा कि हम आपको बुला रहे थे फाइल के लिए, पर आप सुनी नहीं और हमें मीटिंग छोड़ाना पड़ा यहाँ, इसलिए हमने आपको चूटी काट लिया। भूमि घूर के, हुकुम सा आजकल आप बहुत बदमाश हो गए हैं। विनय, अब क्या करे, हमारी रानी सा बदमाशी करती नहीं है, ना ही हमें समय देती हैं, तो हमें ही करना पड़ता है और उनके करीब आना पड़ता है। भूमि, अच्छा माफ़ कर दीजिए और अब चलिए हम आपकी फ़ाइल दे देते हैं। विनय, रहने दीजिए, आप हमें बस बता दीजिए हम ले लेंगे। भूमि, रूम में 5 कदम चलिएगा और राइट टर्न लेके नीचे बैठ जाएगा तो आपको फाइल दिख जाएगी। विनय, आपको कैसे याद रहता है सब? भूमि, क्योंकि सुबह आप और आपकी राजकुमारी वही बैठ के खेल रहे थे तो अपने बेड के नीचे फाइल रख दी थी। विनय, जी हम चलते हैं। भूमि, हुकुम सा। विनय, की हुकुम रानी सा। भूमि, वो घोल चख के बताए ना नमक सही है ना और मिर्चा। विनय घोल देखता है, फिर भूमि को और अपनी उंगली से थोड़ा सा घोल निकल अपने घुटने पे बैठ भूमि के कमर में लगा देता है। भूमि, हुकुम सा क्या कर रहे हैं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विनय अपने होठ उसकी कमर पे रख देता है। भूमि अपनी आंखें बंद कर लेती है। विनय वही बड़ी शिद्दत से अब उसके कमर को चूमने लगा था, वही भूमि बस खुद को नियंत्रित किए थी किसी तरह। तभी राम आते हुए, भाभा ही पनीर, और सामने का सीन देख पलट जाता है। वही विनय भी खड़ा हो जाता है और भूमि तो अपना चेहरा घुमा लेती है। विनय, मैं जाता हूँ, चाचू बुला रहे होंगे। विनय भाग जाता है। राम, भाभी टेबल पे पनीर रख दिया है, और हो भी चला जाता है। भूमि धीरे से देखती है, वही फिर पनीर उठा उसे काटने लगती है, साथ ही साथ खुद में बदब भी रही थी। क्या शंकर जी, ये क्या था? मतलब क्या सोच रहे होंगे आर्यन भैया को, उनकी भाभी को जरा भी सब्र नहीं है, वो किचन में शुरू है, कैसे फेस करेंगे हम उन्हें? तभी पनखुरी आते हुए, भूमि, भूमि पीछे देख, जी चाची। पनखुरी, कुछ नहीं बेटा, मैं बस खाना लेने आई थी कहू का, तुम बताओ पकौड़ी बना मधु का? भूमि, बस बनाने जा रही। भूमि पकौड़ी और चाय बनाती है, फिर सब एक ट्रे में कर अपने रूम में जाती है क्योंकि सब वही थे। भूमि, चलिए गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय तैयार है। मधु, जाए मेरे पकौड़ी। कहू, रूपांशल मम्मा हमें पकौड़ी पूरी खानी है। पनखुरी, जी बेटा। सब बैठ के खाते हैं। वही मधु तो आज कहू की तरह खा रही थी, जैसे उसे जो चीज़ पसंद होती है वो जल्दी जल्दी खा लेती है, वैसे मधु भी खा रही थी और आधा अपने मुंह पे लगा रही थी। करण, अभी से इश्क का ये हाल है, बेबी के बाद क्या करेगी? श्याम, कुछ नहीं, अभी आप अकेले एक बेबी को संभालते हैं, आगे 2 संभालिएगा। करण और बाकी सब हंस देते हैं क्योंकि श्याम की बात काफ़ी हद तक सही थी। कुछ देर में मधु खा के वही सो जाती है। विनय, लो ये तो सो गई। शिवी, पेट भर गया ना माँ बेटे का, तो सो गए दोनों और अच्छा भी है आराम करे, वरना सब जानते हैं बाहर निकलते ही इस लड़की के पैर रुकेंगे नहीं। करण, फिर भी तो आप लोग जिद मन रहे हो इसकी। पनखुरी, क्योंकि वो सही है करण, वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं, जो उसे बाहर जाना अलाउ नहीं। रणवीर, और है भी तो बच्ची, मुश्किल से 22 है, ऐसे में हम उसे रोकेंगे तो क्या असर पड़ेगा उस पे? विनय, और सेफ्टी की बात है तो हम सब ही। श्याम, और जहाँ जाना है वो तो सबसे सेफ हैं, खुद राम भाई चेक किए हैं। राम, जी आप निश्चिंत रहिए, और हमने वहाँ अपने 4 बॉडीगार्ड भी रखे हैं। करण को सुकून मिलता है सबके समझने से, वरना वो हान तक पारेसिन घूम रहा था। करण, ओके, बट इस शैतान को वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अभिमन्यु, तो तुम डॉट देना, वैसे भी तुम्हारी तो आंखें देख शांत हो जाती है। करण, कहना क्या चाहते हो, मैं डरावना दिखाता हूँ? अभिमन्यु, मैंने कब ऐसा कहा? करण, रानी सा आप बोले मैं डरावना दिखाता हूँ। भूमि, स्टोनमैन हुकुम सा से थोड़े काम दिखाते हैं आप। सब हंसने लगते हैं, वही विनय भूमि को घूरते लगता है। भूमि सकपका कर, हम कान्वी को दूध पिला के आते हैं। राम, हमने पिल्ला दिया है भाभी और सुला भी दिया है, देखिए बेड पे। भूमि बेड पे देखती है तो कान्वी मधु के पास सोई थी और वही कहू भी सो चुकी थी खाना खा के, पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि कहू खाना खा के राम के पास चली गई और राम उसे वही बेड पे लेटा थपकी दे के सुला दिया था। पनखुरी, चलिए ये भी सो गई, अब सब सफ़र में जागे रहेंगे और रास्ते भर पहाड़ और फूल पौधे देखते चलेंगे। करण, मैं मधु को सुला देता हूँ रूम में। भूमि, रहने दीजिए भैया, वैसे भी अभी 1 घंटे में निकालना है तो डिस्टर्ब होगी। करण, हाँ, मैं सर हिला के चला जाता है, सब तैयार होने चले जाते हैं।
भूमि विनय को देख, अब वहाँ भी ये सा ही कपड़े पहनेंगे या नॉर्मल? विनय, नॉर्मल। कुछ देर में सब नीचे थे, बस मधु। च 52 लव कन्फेशन। भूमि, रहने दीजिए भैया, वैसे भी अभी 1 घंटे में निकालना है तो डिस्टर्ब होगी। करण, हाँ मैं सर हिला के चला जाता है, सब तैयार होने चले जाते हैं। भूमि विनय को देख, अब वहाँ भी ये सा ही कपड़े पहनेंगे या नॉर्मल? विनय, नॉर्मल। कुछ देर में सब नीचे थे, बस मधु थी जो फिलहाल करण की गोद में चैन से सोई थी, कान्वी विनय के और कुही पंखुरी के। सब बस में बैठते हैं। भूमि, अब तो आप लोग बताइए जाना कहाँ है? राम श्याम, सरप्राइज है यही तो, जो आप लोग को वहाँ जाके पता चलेगा। रणवीर, बिल्कुल, और ये 2 घंटे का सफ़र है, सो सब लोग एंजॉय करो पर धीरे, वरना तीनों महारानियाँ उठ गई तो बस सर पे उठा लेंगी। राम अपनी जगह से उठ, चाची भाई लाइए इन दोनों को हमें दे दीजिए, हम पीछे सुला लेते हैं। विनय, रहने से राम परेशान होगा। रणवीर, हाँ वैसे भी इतना काम रहता है तुझे। छोटी, अरे चाचू मैं भी तो हूँ संभालने को, आप दीजिए बच्चों को हल और अपनी अपनी वालियों के साथ रोमांस करो फिर धीरे से, मेरा वाला तो करेगा नहीं। श्याम जो वही बैठा था वो सुन लेता है और हंस देता है। सब उसे देखने लगते हैं तो श्याम, सॉरी वो जोक याद आ गया था बस। राम कुहू को और छोटी कान्वी को ले लेती है और पीछे आके बैठ जाते हैं। राम, आप यहाँ क्यों बैठी है, जाए आगे बैठ जाए। छोटी, नहीं हम ठीक है, वैसे भी इस शैतान की नींद खुली और आपको नहीं देखी तो चिल्ला चिल्ला के सबको जगा देगी। अब राम कुछ नहीं बोलता है, वो समझ चुका था कि ये यहाँ से जाने नहीं वाली, आखिर 3 महीने से जो उसे झेल रहा था। क्यूलो हमारी शेर भाइयों की शेरनी बहन राम को बहुत परेशान की था, कभी उसके हाथ से खाने की जिद, कभी उसे किस कर देना, डिनिंग टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ के बैठ जाना और यहाँ तक कि उसे नहाते हुए देखना और न जाने क्या क्या। और वही हमारे बबर शेर कुछ कर भी नहीं पाते थे क्योंकि वो कहीं कहीं खुद भी उसे पसंद करने लगा था। छोटी, वैसे राम जी आपने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कम से कम हमें तो बता दीजिए। राम अपनी आंखें बंद कर, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। छोटी मुंह बना लेती है। वही आगे हमारे तीनों लव बर्ड्स आपस में लगे थे। रणवीर पंखुरी के पास बैठा था, वही पंखुरी हिल डुल रही थी। पंखुरी, मालिक क्या मार रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? रणवीर, यही को उनके चाचा इनकी चाची को प्यार कर रहे हैं। पंखुरी, मालिक ना करिए ना, हमें गुदगुदी लग रहा है। रणवीर, मालकिन पर मैं गुदगुदी तो लगा ही नहीं रहा हूँ। पंखुरी, अच्छा फिर ये क्या है, ये कह वो अपना साड़ी कमर से हटा देती है तो रणवीर को अपने हाथ साफ दिखाने लगते हैं। रणवीर अपने हाथ उसको कमर पे कसते हुए, हाँ तो हमारा हक है आपके पेट की छूने थे। राम कहते हुए वो उसे पेट को सहलाने लगता है, वही पंखुरी बेचारी बस कसमसा के रह जाती है। वही भूमि की हालत पंखुरी से खराब थी क्योंकि बस राम की ही उसने पार्टीशन वाली बस अरेंज की थी जिसका असली फायदा विनय ने उठाया था। भूमि अपनी लड़खड़ाती जवान ऐस हुकुम सा न करिए ना। विनय जो इस समय उसकी पेट पे अपने होठ चला वो हल्का सा काट लेता है। भूमि, विनय जहाँ काटा था वहाँ किस करते हुए, रानी सा आपको नहीं लगता आजकल आप हमसे दूर दूर रहने लगी है? भूमि विनय की बात सुन सोच में पड़ जाती है और हल्की नमी उसके आंखों में आ जाती है जो वो छुपाने को कोशिश करती है पर छुपा नहीं पाती। विनय उसे ऐसे देख उसके चेहरे पे झुक, आज नहीं रानी सा, आज आपको सच बताना होगा। भूमि, जब कोई सच है नहीं तो क्या बताऊं, हाँ काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाती। विनय उसे देख, पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ, आज नहीं आज हमें सच जानना है। भूमि विनय को बात सुन जो तब से खुद को काबू की थी वो रो पड़ती है। विनय उसे उठा अपने सीने से लगा, क्या बात है रानी सा, आपको क्या हमरा छूना अच्छा नहीं लगता? भूमि वैसे ही विनय के गले लगे, गलत बोल रहे हैं आप, हमें आपका छूना नहीं बल्कि आपको हमारा छूना अच्छा नहीं लगता है। विनय उसको बात सुन उसे खुद से अलग कर देखता है तो भूमि का छोटा सा चेहरा अशुभों से भरा था। भूमि उसे बस देख रही थी। विनय, रानी सा सच बोल, क्या बात है? भूमि, हमें नहीं बताना विनय, आपको आपने हुकुम सा की सौगंध, सच बोल रानी सा। भूमि, क्या जाना चाहते हैं आपको हम क्यों आपसे दूर है? तो सुनिए, आपकी वजह से, आपको याद है वो रात जब ही आपके साथ बाथरूम में थे और आप अपने प्यार की निशानी हमें दे रहे थे? हुकुम सा एक बात बोले, क्या हमने कभी आपसे बोला कि आप हमें रानी सा वाला प्यार दे? है तो चाहिए था भी नहीं, हम खुश थे अपनी बेटी के साथ, फिर क्यों आप हमारे करीब आए, क्यों हमारे मन में खुद के लिए प्रेम जगाया? क्या हमने कभी मांगा था आपसे प्रेम? नहीं ना, तो क्या हमें प्रेम किया इसलिए ताकि बदला ले सके? हुकुम सा आपने हमें और हमारी बच्ची को अपनाया, उसे वो जगह दी जो इस घर की बच्चियों को मिलना चाहिए था, उसके शुक्रगुजार है। आपने हम पे बहुत एहसान किया है, हमें इतना परिवार दिया, चाची चाचू दिए, भाई दिए, देवर दिए, नंद दिए, उन सब के लिए आपका धन्यवाद, पर पति नहीं देना था ना आपको बंद कमरे में, हम बाहर को दुनिया के लिए नाटक करते जैसे शुरू में किया था और अंदर आप जिसके साथ मैं करता इश्क साथ रहते, हमें कोई शिकायत नहीं रहती, पर आज है क्योंकि आप हमारे करीब आके हमारे मन में खुद के लिए जगह बना लिए है, प्रेम जगा लिए है और अब उस प्रेम में हम खुद को आपको समर्पित करना चाहते थे, आपके प्रेम को जीना चाहते थे, आपको अपना प्रेम दिखाना चाहते थे।
आपको महसूस करना चाहते थे पर अपने क्या किया, हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। आपको पता है उन दिन हमें उस पल में उस बात तुबे लगा कि आज हम भी पूर्ण रूप से आपके हो जाएंगे। अभी तक हम जो दुनिया के नज़रों में थे आपको बीवी विज असली के हो जाएंगे, तन मन धन सबसे। पर आपने क्या किया, हमें बीच मझधार में छोड़ दिया। आपको पता भी हमारा दिल कितना टूटा, जो चाह रहा था जी भर के रोए पर वो भी नहीं कर सकते थे। सच में हुकुम सा, हमने आपका नाम एकदम सही रखा है। आप सच्चे स्टोनमैन हैं, आपके अंदर सच दिल नहीं है और है तो सयाद पत्थर का है। आपको पता है पहले है लगता था बस लोग ऐसे कहते हैं कि राजाओं के पास दिल नहीं होता, पर आज हमें एहसास हो चुका है जो लोग सच कहते हैं सच्ची राजाओं के पास दिल नहीं होता है। भूमि ने ये सारी बातें रोके कही थी, उसका पूरा चेहरा आंसू से भरा था, वही विनय का शोक के भाव से, वही बाकी सबका भी, क्योंकि भूमि की रोने को आवाज बाहर जा रही थी, इसलिए सब अपनी जगह से उठ के आ गए थे और रणवीर ने ड्राइवर के पाई जाके पार्टीशन हटा दिया था, जिसका एहसास न भूमि को था ना विनय को। स्टोनमैन हुकुम सा, भूमि सुबकते हुए, हुकुम सा आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है, कब कैसे पता नहीं कर हो गई है, और आपको उस मोहब्बत का वास्ता अगर हमसे दूर जमा हो तो हमारे करीब ना आए, हम ऐसे नहीं रह सकते। और हाँ, अगर आपके दिल के कोई और है तो बोल दे, हम आपको कसम खा बोलते हैं आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और हाँ चाचू से बात कर आपकी शादी उनसे करा देंगे, पर राजकुमारी को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके आगे को कुछ बोलती उससे पहले विनय उसके होठों पे अपने होठ रख देता, वही भूमि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और इधर छोटी अपना फ़ोन निकल जल्दी से वीडियो बनाने लगती है। भूमि भी अपनी आंखें बंद कर इस पल को जीने लगती है। आखिर ये भी क्यों ना, उसके मन से एक बोझ हल्का हो गया, जिस बात को लेके वो पिछले 3 महीने से घुट रही थी आज उसने आखिर बोल ही दिया। विनय कुछ देर बाद उसे अलग होता है और उसके चेहरे को पकड़ उसके आंसू साफ कर बोलता है, खबरदार हमसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो वो राजकुमारी को ले गई, आप दोनों जिंदगी है हमारी। और हाँ, आपको जहाँ तक शिकायत की बात है, हम उस दिन इसलिए रुक गए क्योंकि आप अभी बच्ची है। हमें डर लगा कि कहीं हम आपके करीब आके आपको चोट न पहुँचा दे, वरना हम कभी नहीं रुकते, क्योंकि हम तो खुद बेचैन हैं आपके करीब आने के लिए। हम कैसे खुद को संभालते हैं, कैसे खुद को रोकते हैं, ये हमें ये पता है, क्योंकि हमें भी आपसे मोहब्बत है रानी सा। आपको तो अब जाके हुआ, हमें तो आपसे पहले दिन से था जब आप मिलो थी हमें उस लाल जोड़े में हमारे महल बेहोश हालत में। न विश्वास हो तो अपने भाई से पूछ ले, वरना ये आपका स्टोनमैन में कभी किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था, चाहे मार ही क्यों नहीं रही हो। पर आपको देखा तो किसी और को छूने देने का मन नहीं हुआ। आपको पता है हमें हमारा काम बहुत पसंद था, पर आपको देखा तो पूरी रात आपके पास बजती रहे राजकुमारी को लेके, और बस आपके ठीक हीन की प्रार्थना करते रहे। आपको पता है जब आपके गोवा बच्चा देखा तो दिल में दर्द उठा, पर जाए ही सच जाने ने इस दिल को सुकून मिला और आपसे शादी कर बेचनी को। आपको पता है मासा के जाने के बाद कभी हम नहीं सोए चैन से, पर जब पहली बार आपको बाहों में भर के दिया ऐसा लगा कि हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है, इस सुलगते दिल को बर्फ सी ठंडक मिल गई हो। पर पता है दिल के था कही कि आप इतनी छोटी है सब संभाल लेंगी ना, पर जब आपने इतने अच्छे से अब किया तब हमें अपने पसंद पे और फर्क हुआ को हमने बिल्कुल सही लड़की ढूंढा आपने लिए, और इस दिन ये भी लगा कोई गलती नहीं की, आपको इस राज की हुक्मरानी सा बना के विनय उसके आंसू पहुंच समझी। भूमि, मतलब आप हमें इसलिए करीब माही लाए क्योंकि आपको हम बच्चों लगते हैं। विनय जी, पर अब लगता है हमने गलती कर दी, हमें बीच रास्ते में नहीं रुकना चाहिए था, जो सीसी किया था वो खत्म कर देना चाहिए था। भूमि, आप हमें चिढ़ा रहे हैं। विनय, बिल्कुल नहीं, हमारी इतनी हिम्मत है को हम अपनी रानीसा को चिढ़ा सके। भूमि, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप पे गुस्सा किया। विनय, अच्छा किया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि आपके मन में क्या है, और हम यही सोच के रहते कि आपको बुरा लगा उस रात हमारा आपके ऐसे करीब आना। भूमि, ऐसा नहीं था। विनय, वैसे रानी सा आपको बोलना चाहिए था ना, आपको अगर बुरा लगा था हमारा आपको खुद से दूर करना। भूमि, अच्छा जी, और हम क्या बोलते कि हुकुम सा हमें आपके करीब आना है, इतने भी बड़े बेशरम नहीं है हम। विनय, इशारे जे कर देती, वैसे भी आओ तो नौटंकी में माहिर है। भूमि, आपको कैसे पता। विनय जी, वो जब हमने आपके बारे में पता लगवाया था तभी पता चला था कि आपको एक्टिंग का शौक है और कहानी का भी। भूमि, और क्या क्या पता चला। विनय, कुछ खास ना, और अच्छा है, अब हम सारी बातें आपसे खुद जानना चाहेंगे। भूमि, आप नाराज है हमारे 3 महीने से ऐसे बिहेव करने से। विनय, पहले थे पर अब नहीं हूँ। भूमि उसे कंफ्यूज नज़र से देखती है तो विनय उसको नाक को किस कर, वो इसलिए रानी सा क्योंकि 3 महीने भले ही अपने हैक परेशान किया है, कर आज अपने प्यार का इजहार कर हैक दुनिया की सबसे बड़ी खिसो दे दी। तभी पीछे से और हैक फ्री की मूवी। भूमि विनय पीछे पलट के देखते हैं तो सब हाथ बंधे खड़े थे, बस मधु को छोड़ वो बैठी थी और चिप्स खाते हुए उन्हें देख रही थी। भूमि को अब एहसास होता कि वो सब भी है यहाँ। भूमि जल्दी से विनय के सीने में अपना सर छुपा लेती है तो सब हंस देते हैं। रणवीर, वैसे हमें नहीं पता था आज बिना पैसे खर्च किए इतनी रोमांटिक मूवी देखने मिल जाएगी। छोटी, वो भी किसिंग के साथ, मधु और चिप्स भी साथ में। सब मधु की बात पे उसे देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पे चिप्स के मसाला लगे थे और मुंह में चिप्स था। सब मधु को देख हंस देते हैं। वही मधु, भाभी मतलब आज आप दोनों भी असली में सुहागरात मनाओगे।
मधु की बात पे विनय को खांसी आ जाती है और भूमि तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, पर बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी। करण उसके मुंह को कुछ पानी पिलाते हुए, आजकल बहुत बदमाश हो गई हो। मधु अपने दांत दिखा देती है, ग्रिन 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 ग्रिन। विनय उसे घूर के, क्लास अप का प्रचार मत करो भतीजी, अंदर कर खाओ अपना सामान वरना सारे तोड़ दूंगा, फिर जब तेरी ये बच्ची बड़ी होगी ना वो तुझे देख चिढ़ाएगी कि उसकी मम्मा के पास टीथ नहीं है। मधु आप दांत अंदर कर लेती है। और राम को देख, ओह मेरे प्यारे देवर सा, कब तक पहुंचेंगे आपके सरप्राइज वाली जगह। राम, बस भाभी थोड़े देर में, तब तक आप आराम से 2 पैकेट चिप्स एक माजा खा सकती है। अभिमन्यु, और पति का सर भी साथ में। विनय, और हम सब का भी। मधु रोने वाला मुंह बना के, चाचू देख लीजिए अपने प्यारे भतीजे को मौके क्या क्या बोल रहा है। रणवीर, विनय, विनय आप इसे देखो ना कैसे बोल रही है कुछ भी। रणवीर, मधु, मधु चाचू मुझे बहुत देखे है बचपन से। विनय, ही मौके भी देखे है और खिलाए भी है गोद में। मधु, हाँ यार आपको नंगू पंगू भी देखे है और आपने उनके ऊपर सुसु भी किया, इनफैक्ट आपके बचपन को फोटो हमने भी देखो जिसमें आप सुसु कर रहे हैं और कोई फोटो खींच रहा है। विनय घूर के करण को देखता है तो करण हाथ खड़े कर, मैंने नहीं दिखाए भाई। मधु, उन्हें क्या घूर रहे हो, मुझे मिलो आप, और वैसे भी वो क्या दिखाएंगे जब खुद वो भी वैसे ही है। करण अब मधु को देखने लगता है तो मधु जल्दी से खड़े होकर रणवीर के पास जाके, चाची थपकी देके सुला दीजिए। करण विनय मधु को देख सॉरी सॉरी घूर रहे हैं खा जाने वाली नजरों से, वही मधु उन्हें जीभ दिखा रणवीर के बाजू में सर छुपा लेती है। मधु, टंग आउट 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 टंग आउट। अपना कैसे हमें CH53 ग्राम का परिवार, 53 ग्राम का परिवार। करण विनय मधु को देख सॉरी सॉरी घूर रहे हैं खा जाने वाली नजरों से, वही मधु उन्हें जीभ दिखा रणवीर के बाजू में सर छुपा लेती है। मधु, टंग आउट 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 टंग आउट। करण, चाचू आपने दिखाया है ना। विनय, चाचू इश्का दिखाया तो दिखाया, मेरा क्या दिखाया। करण, भाई सा क्या इश्का दिखाया तो दिखाया, मेरा क्यों दिखाया लगा रखा है। विनय, अबे तू पति है इश्का, पर मैं भाई हूं और ये सब चीरा चीरा के मार डालेगी। करण, पति ही तो इश्का क्या मतलब ये देखेगी। विनय, अब रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है जय उसने देखा ही नहीं होगा तेरा आज तक। करण, नहीं देखा है। विनय, हाँ पेट बच्चा तो ऊपर से परी आके डाल के गई है। विनय को बात पे करण सकपका जाता है पर कर भी क्या सकता था, वही बाकी सब मुंह छुपा के हा रहे थे। करण चीर के, हंसो सब, और आप भाई सा रुको आप, अब मैं भी रानी सा को नहीं दिखाया आपके बचपन को तस्वीर को कहना। विनय, देख ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। करण, मैं तो करूंगा देख लीजिएगा। विनय, मैं तुझे चलती बस से नीचे धक्का दे दूंगा। अभी करण कुछ बोलता उसे पहले रणवीर, झड़ना बंद करो दोनों। विनय, करण, चाचू आप इसे बोलो ना। विनय, मुझे क्या बोले तुझे बोले, तू लड़ रहा है मुझे रानीसा को फोटो दिखाने को लेके। पनखुरी, विनय, करण आप दोनों मत झगड़ो तस्वीर के लिए, क्योंकि यहाँ सबने आपको बचपन की तस्वीर देख रखी है। श्याम, और तो और सबके पास है भी फोन में। ये सुनाना था करण। विनय आंखें फाड़े रणवीर को देखने लगते हैं। विनय पलट के भूमि को देखता जैसे पूछना चाह रहा हो तुमने भी देखो है। भूमि मुस्कुरा के अपना फोन खोल उसके सामने कर देती है जिसमें विनय की फोटो लगी थी वॉलपेपर पे। विनय, रानी सा ये क्या है। भूमि, आपको तस्वीर। विनय, रानी सा इसे डिलीट कर अभी के अभी। भूमि, माफ करिए हुकुम सा, पर हमसे नहीं होगा, ये हमारी पसंदीदा तस्वीरों में से एक है। विनय और करण अब एक दूसरे को देखते वही रणवीर हंस के, क्या हुआ दोनों की एक तस्वीर ही तो है, इतना क्यों भड़क रहे हो। छोटी, गलत चाचू तस्वीर नहीं नंगू पंगू तस्वीर कहिए। विनय चीर के, जाए हमें बात ही नहीं करना किसी से। करण, मुझे भी। दोनों मुंह फूला के बाजी जाते हैं, वही बा को सब हंसने लगते हैं, तभी बस रुकती है। राम खड़े होते हुए, चलिए सब आ गया हम लोग। मधु, भूमि, ये कौन सी जगह है, कितना खूबसूरत है। छोटी, और यहाँ तो गाय भी है छोटी छोटी। श्याम, बिल्कुल आपको तरह। विनय, अब तो बता दे भाई कहाँ आए हैं हम। राम, हमारे गांव। रणवीर को छोड़ सब एक साथ क्या। राम जी, वो भाभी प्रेग्नेंट है तो ऐसी जगह जाना था जहां उनका ख्याल अच्छे से रखा जा सके। रणवीर, और सारी चीजें नेचुरल हो। श्याम, इसलिए हम यहाँ आ गए। छोटी धीरे से श्याम से, ये आपका घर है। श्याम, वैसे ही, और आपका होने वाला ससुराल। छोटी अपनी पलके झपका उसको देखती है तो श्याम, आइए भाभी जी आपको आपके सास ससुर से मिलवाता हूँ। रणवीर, चलो उतारो सब। सब धीरे धीरे उतरते हैं तो राम की माँ पापा वही आरती की थाल लेके खड़े थे। राम आके उनके पैर छूटा है, फिर श्याम बाकी सब भी पनकीरो आती है तो राम की माँ, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूटी। राम की माँ सबका आरती उतार घर में लाती है। राम की माँ, आपको बैठे हम जल लाते हैं। राम, चलिए माँ हम भी आपकी मदद कर देते हैं। राम की माँ, रहे दे पुत्र तू थक के आया आराम कर हम लाते हैं।
राम के पिता, हाँ बेटा रहने दे, मैं हूं न तेरी माँ के लिए उनका सेवक। राम की माँ आपका सर दिखते हुए, हटिए जी मेहमानों के सामने भी। दोनों अंदर चले जाते और सब हंसने लगते हैं। भूमि, राम भैया आपकी माँ पापा तो बड़े स्वीट है। मधु, और रोमांटिक भी। श्याम, अभी कॉमेडी भी दिखेगा। राम के पिता आते हुए, बताए तुझे कॉमेडी कौन है। सब उधर देखते हैं तो राम के पिता हाथ में ट्रे पकड़े आ रहे थे, साथ ही राम की माँ शिवी, आंटी ये क्या है, ये कहते हुए वो ग्लास की तरफ इशारा करती है। राम के पिता, बेटा इसे बेल का शरबत कहते हैं, ये गर्मियों में पिया जाता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। मधु जल्दी से एक ग्लास उठा के पीने लगती है और साथ ही वहां पे पड़े चिप्स खा के लगती है। करण, मधु धीरे खाओ, कोई भाग नहीं रहा है लेके। छोटी और सब भी शरबत पीते हैं। छोटी, अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा टेस्टी है। राम की माँ, बेटा ये घर का है ना। राम के पिता, अरे और ठकुराइन तनी बचावन के भोजन का इंतजाम कर। राम की माँ, हाँ हाँ पनखुरी, चलिए हम भी आपकी मदद कर देते हैं। राम की माँ, अरे नहीं रानी सा, आप रहे दी थक के आयल बनी सफ़र से। भूमि, जी नहीं आंटी जी, हम लोग करवा देते हैं। राम की माँ, आज रहे दी कल से करवाइब, अबे सुस्ताली। कुछ देर में सब रसोई के पास थे। राम, आप लोग बैठिए, हम भोजन लगाते हैं। कोहू, छोटे चोट डिनिंग टेबल। राम के पापा, और आपके लिए ये सबसे छोटा वाला। कोहू जल्दी से उस पे बैठ, दादाजी जब मैं जाऊंगी न तो इसे लेके जाऊंगी। राम के पापा, अरे मैं अपनी नाटानी के लिए इसे सुंदर बना दूंगा। राम के घर मिट्टी का चूल्हा था बड़ा सा, सब कोई वहां बैठा था। राम के पिता खाना परोस रहे थे, साथ ही राम और पनखुरी रोटियां बेल रही थी और राम की माँ चूल में सेक सेक के दे रही थी। कोहू, दादी आपका गैस कितना प्यारा है। राम की माँ, मैं आपके लिए छोटा सा ऐसा गैस बना दूंगी, फिर आप अपने साथ ले जाना। भूमि, हमारे लिए भी बना दीजिएगा माँ। सब भूमि को देखने लगते हैं तो भूमि, क्या जैसे राम जी हमारे देवर है तो ये भी तो हमारी माँ हुई। राम की माँ, बिल्कुल। छोटी, तो फिर मैं भी आपको माँ और आपको पापा बोली। राम के पापा, बिल्कुल। श्याम, माँ दाल देना। राम की माँ सबको दाल देती है तो सब दाल को देखने लगते हैं क्योंकि उसमें घी तैर रहा था। मधु, घी। छोटी, इतना, वही सबका हाल था। राम की माँ, ऐसे ना देखे, जब तक आओ सब है यहाँ ऐसे ही खाने को मिलेगा। राम के पापा, हाँ तो घी खाने से शरीर मजबूत होता। श्याम, खाए लोग, एक हफ्ते ऐसे ही घी से बनी दाल रोटी सब मिलेगी। रणवीर, अब पता चला तुम दोनों घर से आते थे तो वजन क्यों बढ़ा रहता था। सब खाने बैठते हैं। राम की माँ और पनखुरी ने मिले के सब रोटियां बना ली थी और वह भी बैठी थी। विनय ने अभी 2 रोटी खाई थी, इसका पेट भर गया था। विनय, अब नहीं खा पाऊंगा। राम की माँ, बेटा चावल भी है। विनय, थोड़ा सा बस। सबका खाना हो चुका था क्योंकि रात हो चुकी थी तो सब छत पे थे। वैसे तो सबके पास कमरा था पर हमारे राम बाबू छत पे सोने वाले थे तो शाम भी आ गए, फिर अभिमन्यु, उसके बाद रणवीर, पनखुरी, धीरे धीरे सब वही थे, बैठ के गप्पे मार रहे थे। राम की माँ, वैसे राजा सा हमें आपसे राम की शिकायत करनी है। रणवीर उन्हें देखने लगता है, वही राम भी। राम की माँ, अरे इस नालायक को समझाए ना, शादी वादी करे, हमें दादी बनाए, पर ये है को सुनता ही नहीं है। अब बताए 28 का होने जा रहा है, अब शादी नहीं करेगा तो कब बुढ़ापे में करेगा। राम, माँ। राम की माँ, तू चुप रह, तेरे उम्र में तेरे बापू तुझे पैदा कर सासू माँ के गोद में दे दिए थे और इस नालायक को ला रहे थे। राम, बस करिए माँ, हमने कहा ना हमें अबे शादी नहीं करे के बा। राम की माँ, ये कर्मजला टू तो एकरे साथे रहे ले ना, कोउनो दोस्त वोस्त नहीं हाका एकर लड़की में। श्याम, ना बस लड़के में हवे। राम की माँ, का 1 मिनट कही तो के लवन में तो कही दिलचस्पी बा ही मोरा राम जी, ये कह वो आपने सर पे हाथ रख लेती है। ये राम बता देत बानी, हमें लड़की बहू चाहिए, वो देसी अंग्रेज नहीं। सब उनकी बात सुन हंसने लगते हैं और राम सर पीट लेता है। तभी श्याम, माँ शादी तो जो जाएगी इनकी, पर बच्चा लाने में समय लगेगा, यूँ कहे ना, दुल्हन खुद अभी बच्ची है। उसकी बात सुन सब उसको देखते हैं, वही राम उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है। राम की माँ, का एक और गर्लफ्रेंड बिया। राम, माँ बस करिए, और ये क्या लगा रखी है, शादी शादी हो गया ना, छोड़िए अब। और हाँ, मुझे कोई लड़कों के इंटरेस्ट नहीं है और ना ही अंग्रेजों में, तो फालतू का सोचना बंद करिए। राम की माँ मुंह बना लेती है। सब मुस्कुरा देते हैं। राम, आप लोग अब हंसना बंद करिए, सुबह जल्दी उठना है, फिर कल खेत में चला जाएगा सैर के लिए, और हाँ कपड़े ले लीजिएगा, फिर वही ट्यूबवेल में नहाया जाएगा। राम के पिता, हाँ वैसे भी पानी चलाना है। कोहू, ट्यूबवेल क्या होता है भैया। राम, बेटा ये देसी वाटर पार्क होता है, इसमें जमीन से ठंडी ठंडी पानी आती है। कोहू, ये मजा आएगा। श्याम, कितने सालों बाद नहाने को मिलेगा। रणवीर, अरे हमसे पूछो, बचपन में छुप छुप के नहाए हैं, वरना वो घर पे हिटलर कोड़ेले के पीछे पड़ जाता था। विनय, अरे एक बार तो हम पकड़े भी गए थे नहाते हुए, फिर घर पे लेक्चर मिलने लगा। रणवीर, पर भाभी माँ बचा ली। करण, और हमें आप। करण,
सच उसके बाद आप बाहर चले गए, फिर हम लोग, फिर मौका ही नहीं मिला। भूमि, शिवी, पंखुरी, मधु जो उन सब की बातें सुन रही थी वो बोल पड़ी, हम भी नहाएंगे। राम की माँ, अरे बिल्कुल आप लोग भी नहा लीजिए, वैसे भी वहाँ कोई आता नहीं है, बस अपना ही खेत है। रणवीर, अरे बिल्कुल सब लोग नहाएंगे, आप भी चलिएगा माँ। राम की माँ, खाना के बनाए। पंखुरी, हम सब एक काम करेंगे, सुबह नाश्ता बना बना चला जाएगा, फिर नहा धो के हम लोग मस्त कर लेंगे और आज जिएंगे, और ये सारे आदमी पानी चला लेंगे और दिन में खाने के समय आ जाएंगे। राम की माँ, बहुत अच्छा बोली रानीसा। पंखुरी, माँ आप रानीसा न बोले, आप नाम से ही बुलाए। भूमि, है अजीब लग रहा है। कोहू, दादी श्याम भैया कहते हैं आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनती है। राम की माँ, केकर मरी। श्याम, केकर मरी नहीं माँ, स्टोरी मतलब कहानी। राम की माँ, हाँ कहानी वो सच है, हम बहुत अच्छी अच्छी कहानी जानते हैं, आप सुनेगी। कोहू जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला देती है, तो छोटी माँ हमें भी सुनी है। राम की माँ, हाँ तो आओ ना। छोटी खुदते हुए राम के माँ के पास चली जाती है। राम की माँ दोनों को आपने आपने राम के पिता के बीच जगह दे देती है, तो दोनों जल्दी से पसर जाते हैं। राम की माँ, चलिए आज कौवा हकनी की कहानी सुनाती हूँ। कोहू, ये क्या होता है। राम, जो क्रो क्रो को भगाए। कोहू और छोटी, ओ रणवीर, माँ आप जिसे कहानी सुना रही है दोनों अंग्रेज से कम नहीं है, आपको कहानी सुनाने में इतना परेशान कर देंगी कि आप कहाँ सुनाना छोड़ देंगे। राम की माँ, अरे तो क्या हो गया, बच्ची ही है दोनों। पंखुरी, बच्ची कम शैतान की पुरिया जादे है दोनों। कोहू छोटी मुंह बना लेती है, सब मुस्कुरा देते हैं। राम की माँ कहानी सुनाने लगती है, वही ये सब बातों में लग जाते हैं। राम जो वही बैठा था उसका ध्यान छोटी पे जादे था। राम जब देखता है तो दोनों सो चुकी थी। राम, माँ अब आगे की कहानी बाद में सुनाइएगा, सो गई है दोनों। सब उन्हें देखते हैं तो दोनों घोड़े बेच के सो गई थी। भूमि, थक गई थी दोनों आज के सफ़र से। सब फिर से बातों में लग जाते हैं। भूमि, राम भैया। राम, जी भाभी। भूमि, कल हमें अपना आम के बगीचा घुमाएंगे। राम, बिल्कुल शाम को चला जाएगा। राम के पिता, और साथ आपको हम आम रस पिलाएंगे और साथ ही ताड़ी आप सब अदमियों के लिए। मधु, हम भी पिएंगे। राम की माँ, नहीं बेटा आप अभी नहीं पी सकती, अगली बार जब आइएगा तब पिलाऊंगी। मधु, ओके। श्याम, अच्छा अब सो जाए, अब सुबह उठना भी है। राम की पिता, आप सबके पास चादर है ना, वरना 12 बजे के बाद ठंड शुरू हो जाती और पहर तक कांप जाएंगे। भूमि, पहर क्या होता है। विनय, सुबह रानी सा 4 बजे के बाद के समय को पहर कहते हैं। भूमि, ओ विनय, अच्छा अब सो जाए रानी सा। रणवीर, हाँ वैसे भी सुबह इन तीनों को जगाना अगल से एक जंग जीतने जैसा काम है। ये कहते हुए वो मधु, शिवी और छोटी को उंगली से पॉइंट करता है। मधु, मैं उठ जाती हूँ सुबह। करण, वो दिखाता है जब सुबह एक्सरसाइज करने के लिए उठाया जाता है आपको। मधु, टंग आउट 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 टंग आउट। करण, बस यही करना। भूमि विनय के पास लेते हुए, अच्छा ठीक है अब सो जाए सब, रात काफी हो गई है। सब धीरे धीरे लेट जाते हैं। विनय भूमि को बाहों में भर लेता है और धीरे से अपना हाथ उसके कुर्ती के अंदर डाल उसके सीने पे रख लेता है, वही भूमि को आंखें बड़ी हो जाती है। भूमि फुसफुसा के, हुकुम सा क्या कर रहे हैं, सब है यही। विनय, आपको शिकायत दूर, और फिलहाल इतना ही कर सकता हूँ कि को सब है, वरना आज तो हमने मन बनाया था कि आपको पूरा खुद में रंग दे। भूमि बेचारी शर्मा जाती है, उसने गुस्से में बोल तो दिया था सब बस में, पर अब खुद उसे शर्म आ रही थी, ऊपर से उसका ये पति उसे छेड़ने के मौका नहीं छोड़ रहा था। बेचारी की हालत खराब हो रही थी और बीच हिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब एक ही बिस्तर पे सोए थे, हिलती तो बगल वाले को पता चल जाता। भूमि वैसे ही घूर के, हुकुम सा न करे, न कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। विनय, यही कि हम अपनी बीवी को शिकायत दूर कर रहे हैं। भूमि उसे घूरती है तो विनय उसके सीने को प्रेस कर देता है। भूमि दर्द से आपने होठ काट लेती है ताकि आवाज बाहर न जाए। विनय अपना हाथ बाहर निकल उसके होठों को सहलाते हुए, इसे काटने का हक हमारा है, तो खबरदार जो इन्हें कष्ट पहुंचाया तो। भूमि उसको बात पे शर्मा के उसके सीने से लग जाती। विनय उसके माथे को चूम अपने आलिंगन में भर लेता है। सच आज दोनों चैन को नींद सो रहे थे, क्योंकि आज उनके बीच को जो दूरी थी वो हमेशा के लिए खत्म थी। 54 छोटी का प्रपोजल। विनय अपना हाथ बाहर निकल उसके होठों को सहलाते हुए, इसे काटने का हक हमारा है, तो खबरदार जो इन्हें कष्ट पहुंचाया तो। भूमि उसको बात पे शर्मा के उसके सीने से लग जाती। विनय उसके माथे को चूम अपने आलिंगन में भर लेता है। सच आज दोनों चैन को नींद सो रहे थे, क्योंकि आज उनके बीच को जो दूरी थी वो हमेशा के लिए खत्म थी। वही रणवीर पंखुरी के भी चेहरे पे खुशी थी, सब चैन की नींद सो चुके थे। सुबह 5 बजे सारे आदमी और राम की मां सो के उठ चुके थे। विनय, चाचू ने सच कहा था, इन सबको उठाना मतलब कुंभकर्ण को उठाना। करण, अरे पर उठाना तो पड़ेगा ना, वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। विनय, रानी सा उठिए, सुबह हो गई है। भूमि, क्या है हुकुम सा, सोने दीजिए ना।
रणवीर, पंखुरी आप तो उठिए कम से कम। पर पंखुरी मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। रणवीर मुंह बना के, हद है, घर पे सबसे पहले उठती है और यहाँ देख लो। करण, क्योंकि घर पे चाची 6 बजे उठती है और अभी यहाँ सिर्फ 5 बजे है श्याम, गलत 4 बजे के 52 मिनट हो रहा है। करण, श्याम अच्छा लगेगा क्या कि तू अपने जे गांव में सिर्फ इंदरवेयर में घूमे? नहीं बोल बेटा तो तुझे दौरा दूँ। श्याम मुंह पे उंगली रख लेता है। वही अभिमन्यु, यार मतलब हद है, हम सब सबसे पहले उठे कि सुबह का सैर करेंगे, पर ये महारानियां तो जैसे सोच रखी है इन्हें जाने नहीं देंगे। राम, वैसे एक बात बताए, आप लोग सैर पे हम सबको जाना है तो हम इन्हें क्या जगा रहे हैं? इन्हें सोने देते हैं कुछ देर और वहां से आके इन सब लोगों के साथ नहाने चला जाएगा। रणवीर, ये सही है। विनय, प्रभु अभी तक आप कहाँ थे? पहले नहीं आपको ये उपाय दिया जा रहा था? राम उन्हें देखता है फिर कुहू की तरफ जाते हुए, हम कुहू और कान्वी को ले चलते हैं, आप लोग इन लोगों को उठा उठा लाइए। श्याम जल्दी से, नहीं। सब श्याम को देखने लगते हैं तो श्याम आगे भर कुहू को उठते हुए, भाई तू छोटी मोटी को उठा वरना अगर मेरे उठाने पे नींद खुल गई उसकी तो वो वही मेरा खून पी जाएंगी। राम और बाकी सब उसे देखते हैं तब वो खिसियाई हंसी हंसते हुए, ही मजाक था, इसे मत बताना वरना मुझे गंजा कर देगी। अभिमन्यु, वो तो तू भूल जा, मैं तो पक्का बताऊंगा। श्याम उसे घूरने लगता है तो अभिमन्यु दांत दिखा देता है, ग्रिंग 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 ग्रिंग। श्याम, आज बेटा देख, तू तुझे प्यार खेत ना दौरा दिया तो कहना। रणवीर, अच्छा चलो सब झगड़ना बाद में, अभी उठाओ और करण संभाल के तू। करण, जी चाचू। सब अब अपनी अपनी वालियों को उठते हैं। राम, श्याम तू कान्वी को पहले छोड़ा फिर आके कुहू को उठाना, मैं हूं तब तक यही। श्याम विनय के साथ हो चलता है और कुछ देर में आता है। फिर श्याम राम को देख, भाई संभाल के चलिएगा। राम उसे अजीब नज़र से घूरता है तो श्याम दांत दिखा, वो इसलिए बोल रहा कि को भाभी नाजुक सी है और आप सांड जैसे ज्यादा तेज पकड़ लिया तो पता चला कहीं दब ना जाए बेचारी। राम श्याम की बात पे उसे घूरने लगता है तो श्याम जल्दी से कुहू को उठा भाग जाता है। राम मुस्कुरा देता है उसको भागते देख और फिर न में सर हिला के छोटी को देखता है जो सिकुड़ के सोई थी। राम उसे देख धीरे से उठता है और नीचे कमरे की तरफ बढ़ जाता है, वही छोटी उसके सीने पे सर रख फिर सो जाती है। राम छोटी को देखता है तभी बगल के दरवाजे पे खड़े होके, श्याम भाई आपने कमरे में सुला दो ना, खुश हो जाएंगी खुद को आपके बिस्तर पे देख। राम उसे देखता है तो श्याम बाहर भागते हुए, मैंने कहा कुछ बोला। राम पहले सामने के कमरे को देखता है फिर बगल के और कुछ सोच अपने कमरे में चल पड़ता है और वही बिस्तर में आराम से लेटा देता है जैसे कोई गुड़िया हो। फिर उसके चेहरे पे आए बाल को साइड कर, आप क्यों नहीं समझती, हमारा और आपका जमीन आसमान का फर्क है। आप महलों में बड़ी हुई है और मैं यहाँ मिट्टी में, आप पैर जमीन पे रखती होंगी तो कालीन बिछा मिलता होगा और हम रखते हैं तो कंकर। मैडम हम दोनों के रास्ते बहुत अलग है। फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेके, आपके हाथ किसी नई जन्मी बच्ची जैसे है, मेरे तो जब कुहू जितने था तभी लोहे जैसे हो गए थे। अगर आपको हाथ भी लगाऊंगा तो आप पे पाप निशान पड़ जाए और कहीं कस के पकड़ लिया तो टूट ही जाएंगी। और ये सारी चीजें जानते हुए कैसे हाँ कर दी, कैसे दूँ आपको जवाब मैं आपके पूछे सवाल का। ये बोलते हुए आज से 3 महीने पहले चला जाता है। 3 महीने पहले संडे का दिन था। राम और सारे आदमी बाहर कसरत कर रहे थे तभी राम के पास कुहू आते हुए, कुहू भैया हम आपके ऊपर बैठ जाए। राम, बिल्कुल पर संभल के। कुहू, और मैगी कद्दू लौकी तेरू। राम, सबको बैठा लो। कद्दू लौकी तेरू बिल्ली के बच्चे थे, एक था हो जिसे पंखिरो आपने साथ लाई थी और बाकी दोनों को भूमि जब कान्वी को टीका लगवाने गई थी तो वो खरीद लाई थी कुहू के लिए ताकि वो घर पे सबके साथ खेले। राम के ऊपर सब बैठ जाते हैं और राम पुशअप करना शुरू करता है तभी वहाँ जिया आती है अपनी एक दोस्त के साथ। जिया, हेलो हैंडसम। बाकी सब उधर देखने लगते हैं पर राम को छोड़ के वो अपना काम कंटीन रखता है। जिया को दोस्त, जिया ये चॉकलेट बॉय कौन है? जिया, बेबी ही इज़ राम, महल का सबसे चार्मिंग और मजबूत लड़का। बेबी, ओ वो राम के करीब आके उसे देखते हुए, वैसे मुझे मजबूत लड़के बहुत पसंद है, इतना कि 1 हफ्ते लगातार झेल लूँ। तब तक सारी औरतें भी आ जाती है वहाँ। छोटी तो बस जिया और बेबी को घूर रही थी। राम उनकी बात सुन के कुछ नहीं बोलता है और अपने काम में लगा रहता है। बेबी, एटीट्यूड, तब तो और भी मजा आएगा। वैसे एक ऑफर है, ती चाहो तो हम दोनों दोस्त को एक साथ खुश कर दो, सच बता रहे हैं 1 लाख देंगे 1 रात का, पर रुकना तब तक नहीं है जब तक मैं न बोली। रणवीर और सबको उनकी बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। विनय, इसे तो मैं बताता हूँ 1 लाख कैसे देते हैं। रणवीर उनका हाथ पकड़, नहीं विनय आज राम को बोलने दो, इन दोनों को तो वही सही करेगा। करण, पर चाचू आप देख नहीं रहे कितनी बेशरम भरी बातें कर रही है दोनों। बेबी, वैसे राम तुम्हारे बायस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कितना घंटा जिम में देते हो? ये कह वो उसे छुके देखने लगती है तभी कद्दू उसके हाथ पे सुसु कर देता है। बेबी, शी यक व्हाट द हेल इज दिस? किसकी बिल्ली है? भूमि, ए जले हुए नमक में मिलके मेकअप लगाने वाली लड़की बिल्लो किसको बोला बे? सब भूमि को देखने लगते हैं, वही बेबी, एक्सक्यूज मी। शिवी,
वाह अंग्रेज चले गए पर इन्हें छोड़ गए क्यों मैडम हिंदी बोलने नहीं आती क्या जो अंग्रेजी जान रही हो। भूमि अंग्रेजी कहा शिवी जी ये तो असलियत दिखा रही है आपनी कि इन मैडम ने पढ़ाई नहीं की है यहाँ पे डायरेक्ट लंदन में जाके मियाँ खलीफा से मिली है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी उन्हीं से सीख के बैठी है तो यहाँ बोल रही है और उसी का चल चलन अपना रही है। क्यों सही कहा ना बेबी। बेबी माइंड योर लैंग्वेज। भूमि अबे अंग्रेजी चिड़िया यू माइंड योर लैंग्वेज वरना अगर हमने अपने भाषा पे आ गया तो ये सारी हीरोइनगिरी फट के हाथ में आ जाएगी। जिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से ऐसे बात करने की बिच। भूमि ओह मैडम हम तेरी इन इंग्लिश गलियों को न रोटी के साथ अचार समझ ले खा जाते हैं। बेबी व्हाट द फक लैंग्वेज। शिवी ओह उजड़ी हुई रियासत की राजकुमार जवान कम चलाओ वरना अगर हमें से किसी से हिंदी गलियां देना शुरू किया ना तो 2 दिन तक पिछवाड़े से धुआं निकलेगा। जिया शिवी की बात सुन उस पे हाथ उठने लगती है तो अभिमन्यु तुरंत उसके सामने आके सोचना भी मत वरना आजम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। पनखुरी जिया के पास आके उसको अपनी तरफ घुमाती है और उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ देती है। सब पनखुरी को देखने लगते हैं। वही पनखुरी जिया चौहान आज तक तुम्हारी बकवास सुनी है सबने पर अब नहीं अगर आजले बात तुम मुझे यहाँ दिखी या मेरे बच्चों पे आपमो बुरी नज़र डाली भी ना तो सोच लेना ये लोग तो कुछ नहीं करते पर मैं इन सब की माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों के काली नज़र डाले वाले को नीम के पेड़ पे लटका के नाचे लाल मिर्ची का धुआं करकोरे से पिटती है वही मैं करने लगूंगी। जिया उसे बस आपने गाल पे हाथ रख घूर रही थी। पनखुरी निकालो यहाँ से अब और हाँ एक बात अगर गलती से भी इधर ये ढकने के कम दिखाने के ज़्यादा कपड़े पहन आए तो सोच लेना क्या करूँगी। जिया बेबी वहाँ से चली जाती है। पनखुरी सबको तरफ घूम के बहुत कसरत हो गया अब सब लोग चलिए अंदर हम लोग नाश्ता बनाने जा रहे हैं आप लोग नहा नहा के आए। सब धीरे धीरे चले जाते हैं पर राम और छोटी को छोराम एक नज़र उठा छोटी को देखता है जिसके आंखों में पानी दिख रहा था। राम को समझते देर नहीं लगती ये आशु जिया और बेबी के उसके करीब आने से है। राम सुनिए। छोटी बहा से ऊपर भागते हुए चलो जाती है। राम ऊपर देख क्या भगवान अभी कम नौटंकी चलती है जिंदगी में क्या जो एक और शुरू हो गई। फिर खुद ही का बाल पकड़ खींच लेता है और सीढ़ी पे बढ़ चलता है। ऊपर शाम मिल जाता है। शाम माना ले जाके भाई रो रही है भाभी। राम भाभी मत बोल। शाम वो हम दोनों देवर भाभी के बीच की बात पर अभी अगर वो चुप होके खाने पे नहीं आई तो मैं घर में सबको बता दूंगा दोनों के बारे में। राम घूर के तू ऐसा कीच नहीं करेगा। श्याम मैं कर दूंगा इसलिए कह रहा हूँ जा शांत करा। ये बोल वो आगे बढ़ जाता है। राम क्या करूँ मैं एक वो है जो रो रही है दूसरा ये है जो अगर उस रोने वाली को चुप नहीं कराया तो मुझे रुला देगा। आज सच में उसका मन खुद का बाल नोचने का कर रहा था। फिर खुद से सर हिला के चलो मनाओ पहले। वो ऊपर छोटी के कमरे में आता है जो अंदर से लॉक था। राम गेट खटकता के दरवाज़ा खोलिए मैडम पर छोटी को न ही कोई आवाज़ आती है ना ही छोटी दरवाज़ा खोलती है। राम क्या करूं मैं अब। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे खिड़की खुली हुई दिखती है। राम वह बेटा क्या दिन आ गया है चोरों जैसे खुद के ही घर में घुसाना पड़ रहा है ये कह अंदर आता है तो छोटी उसे बेड पे पेट के बाल लेती दिखाती है। छोटी ने लहंगा चोली पहनी थी और उसका दुपट्टा किनारे पड़ा था। एक और उसकी खुली गोरी कमर साफ दिख रहा था। उसके बाल बेड पे बेतरबी से बिखरे थे और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। राम धीरे से उसके करीब बढ़ता है और उसे पूरा करता है। राम छोटी जी। छोटी अपनी नज़ारे उठा उसे देखती है और अपने कमरे में देख बिस्तर से उठते हुए आप अंदर कैसे। राम आप वो छोड़िए और चलिए बाहर। छोटी उसे घूरते हुए और क्यों चालू हाँ और आप यहाँ क्यों आए हैं। जाए नाउस जिया और बेबी के पास उन्हें आपने बॉडी दिखाए बाइसेप दिखाए सिक्स पैक दिखाए उनके साथ रात बिताए। राम बस उसे देखे जा रहा था। इतने दिनों में पहली बार उसने छोटी को रोते हुए देखा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। चेहरा आंसुओं से भरा था और ऊपर से उसका गुस्सा जो उसे और खूबसूरत बना रहा था और उसके बाल जो उड़ रहे थे। छोटी जब देखती है उसे उसकी बात सुनाई नहीं दे रही तो बेड से उतर के उसे निकलते हुए क्या है हम कुछ कह रहे हैं सुनाई दे रहा है कि नहीं जाए यहाँ से। कहते हुए वो उसे पीछे डाका से रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है और वो बचने के लिए राम को पकड़ती है। राम भी उसकी कमर पकड़ संभाल लेता है पर बेचारा खुद को नहीं संभाल पाता है और पीछे पड़े सोफे पे गिर जाता है। छोटी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि छोटी के मुलायम होठ उसके सख्त होठ थे। राम की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी पकड़ छोटी के कमर पे कस जाती है। राम अपने सर को हल्का सा पीछे कर उसके होठों को खुदले होठों से दूर करता है। छोटी उसे देखने लगती है। राम सॉरी ये कह उठने लगता है छोटी को पकड़े पकड़े पर छोटी उसे गिरा देता है। राम उसे देखने लगता है तो छोटी देखिए राम जी सो बात की एक बात आप हमें पसंद है और हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं समझे। फिर उसके कान के पास झुक हम आपको भाभी के डिलीवरी तक का समय दे रहे फिर हम 18 के हो जाएंगे उसके बाद चाचू से बात करेंगे। ये कह वो उसके एलोप को काट लेती है और उसके ऊपर से उठ के बाथरूम में चली जाती है। वही राम बस उसे देखे जा रहा था। छोटी बाथरूम से मुंह धुल के आती है और अपने हाथ में कुछ पानी को बूंदे राम के ऊपर फेंक देता। राम जैसे होश आया था छोटी नाश्ते करने चले।
और एक नज़र राम को देख बाहर जाने लगती कि तभी राम उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। छोटी उसके सीने से लगी थी। राम, आपकी कमर पे निशान है, हमारे हाथों का ढक ले। छोटी झूल के देखती है तो सच राम को इंगलियां छप चुकी थी। छोटी उसे छिड़ाने वास्ते, हमें दुपट्टा लेना माही आता इसलिए हम नहीं ले रहे। राम उसे देखता है, फिर अपना हाथ बढ़ा उसका दुपट्टा उठा उसके कमर में खोंच देता है। छोटी की पकड़ राम के शॉर्ट पे कस जाती है। राम को भी इसका एहसास हो रहा था। राम किसी तरह खुद को काबू कर दूसरा किनारा उसके कंधे पे डाल देता है और फिर उसके बालों को सही कर उसे छोड़ते हुए, आप जाए, अब तैयार है आप। छोटी उसे देखती है, फिर खुद को शीशे में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसका बाल और दुपट्टा लगा था। छोटी मुस्कुरा के उसके गालों को चूम थैंक यू, और फिर उससे खुद को छोड़ा दरवाजा खोल चली जाती है। CH55 कमर दर्द छोटी का। राम किसी तरह खुद को काबू कर दूसरा किनारा उसके कंधे पे डाल देता है और फिर उसके बालों को सही कर उसे छोड़ते हुए, आप जाए, अब तैयार है आप। छोटी उसे देखती है, फिर खुद को शीशे में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसका बाल और दुपट्टा लगा था। छोटी मुस्कुरा के उसके गालों को चूम थैंक यू, और फिर उससे खुद को छोड़ा दरवाजा खोल चली जाती है। राम भी धीरे से बाहर आता है और सबके साथ डिनिंग टेबल पे बैठता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजता है और वो नींद से जगता है जैसे, और फ़ोन उठा के देखता है तो शाम की फ़ोन था। राम फ़ोन उठता है तो उधर से शाम, भाई रोमांस बाद में कर लिया भाभी के साथ, अभी चल सुबह की सैर पे। राम, आ रहा हूँ। राम फ़ोन रख एक नज़र छोटी को देखता है, फिर बाहर चला जाता है। सब नीचे उसी का इंतजार कर रहे थे। रणवीर, आ गए राम, अब चलो। राम हमें सर हिला के आगे बढ़ जाता है। सब उसके साथ आज गांव की सैर पे निकल पड़े थे। राम, ये देखिए, ये हमारे खेत है और उधर सारा बगीचा। विनय, यार राम, तू तो हमसे भी ज्यादा खेतों का मालिक है। राम, गलत भाई, ये सारा पापा का, इसमें से बस ये दोनों मेरा है। श्याम, और वो एक मेरा। अभिमन्यु, मतलब? राम, मतलब ये सिर्फ 2 खेत मैंने खुद की कमाई से खरीदा है तो ये 2 मेरा है। श्याम, और ये मैंने अपनी कमाई से खरीदा है तो ये मेरा है, बाकी सब पापा का है। रणवीर, बहुत अच्छी सोच है दोनों की। करण, आपको नहीं लगता श्याम भी होशियार बन गया है हम सबके साथ रह के? श्याम, बन गया है से क्या मतलब है आपका? अभिमानी, यही कि तू होशियार हो गया है पहले से, वरना जब हमसे मिला था तब तेरा दिमाग घुटनों में था। श्याम, चाचू। रणवीर, क्यों छेड़ रहे हो उसे? विनय, हमने क्या बोला चाचू? रणवीर, यूँ बोलापन किसी और को दिखाना मुझे नहीं, और अब चलो जाओ सब अपना अपना एक राउंड पूरा करो, तब तक मैं राम से कुछ बात कर लूँ। करण, सिर्फ राम से क्यों, हमसे क्यों नहीं? रणवीर, करण, करण, हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सब वहाँ से चले जाते हैं सिवाय राम रणवीर को छोड़ के। राम, चाचू क्या बात है, आपने सबको जाने क्यों बोला? रणवीर, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राम, हाँ चाची बताए ना। रणवीर, देखो राम, मुझे बात लागल पेट के कहने की आदत नहीं, इसलिए सीधे बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे और छोटी के बारे में। राम उन्हें हैरानी से देखने लगता है तो रणवीर, ऐसे देखने को जरूरत नहीं, किसी से बताया नहीं, बस जब तुम्हारा और जिया और उसकी दोस्त आए थे इस दिन पता चला। उस दिन छोटी के आंखों में आंसू देखे थे मैंने, और फिर इसका आखिरी में रोते हुए जाना भी देखा था, तब मुझे शक हुआ, और फिर जब ती दोनों को बारी बारी से कमरे से निकलते देखा तो यकीन हो गया। राम, चाचू वो। रणवीर, राम, मुझे भी तुम पसंद हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा तुम मुझे छोटी से पहले से पसंद हो। छोटी के लिए जब तुम्हें पहली बार मिला था तब ही लगा था तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे छोटी को संभाल सकते हो, पर ये बात दिल में दबा लो इस खातिर कि छोटी अभी बच्ची, और क्या पता वो आगे चल किसी और को पसंद कर ले। पर जिस दिन मैंने जाना छोटी तुम्हें पसंद करती है, उस दिन सबसे ज्यादा मैं खुश हुआ था। रणवीर, देखो राम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा छोटी के लिए, पर हाँ विनती करूंगा, एक बार छोटी के बारे में सोचना। ये कह वो हाथ जोड़ लेते हैं। राम जल्दी से उनका हाथ पकड़, प्लीज चाचू ऐसे मत करिए, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप बड़े हैं हमसे, आपके हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। रणवीर, सोचना राम, तब तक और सब भी आ जाते हैं। विनय, हो गई आप दोनों का सीक्रेट खत्म? रणवीर, हाँ। अभिमन्यु, एनीथिंग सीरियस? रणवीर, नहीं, बस कुछ समझना था, तुम सब का समय आएगा तो तुम्हें भी समझाऊंगा। कुछ देर में सब घर पे थे। विनय, उठी, हमारे महल की रानियां की अभी भी कुमाकरण की बहन बनी बैठी है। भूमि, हुकुम सा कुछ अवासक से ज्यादा आप नहीं बोल रहे। विनय, अरे हमारी रानी सा लगता है आप क्रोधित हो गई। भूमि, जी नहीं हुकुम सा, हमें इसे भी अवासक आवासक कार्य है, इसलिए फिलहाल हम ये रूठना मनाना वाला खेल नहीं खेल सकते हैं, तो आप अभी जाए और ब्रश कर आए, फिर सुबह का सरबत पी हम सब स्नान पे जाए। पंखुरी, मालिक हमने आपके वस्त्र कमरे में रख दिया है, आप देख ले, और कुछ नहीं ले जाना है। रणवीर, ना, मैं सर हिला के चला जाता है, सब धीरे धीरे चले जाते हैं और औरतें कामों में लग जाती है। करण का कच, मधु अभी भी आराम से सोई थी, वो भी इतना गहरी नींद में जैसे रात के 2 बजे हो। करण, ये लड़की ना सोई है अभी तक, और अभी हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो रो रो के राम के गांव लो डूबा देगी। फिर करण मधु की तरफ बढ़ के, मधु बच्चे उठो, 6 बज गए हैं।
मधु अपना सर दूसरी तरफ कर, तो क्या हुआ साहब, रोज रात में बजते और सुबह भी। करण, मधु मुझे पता है रोज रात में बजता है और सुबह भी, पर अभी बात कीच और है मधु। साहब आपकी बात जो है हम समझ रहे हैं, पर आप भूल गए अभी 4 महीने आपको हमसे दूर रहने को कहा गया है, इसलिए आप जाए और हमें सोने दे। पहले तो करण कंफ्यूज होके उसकी बात सुनता है, पर जैसे ही समझ आता है वो मधु की घूरते हुए, मधु आपको क्या लगता है, हाँ आपको नींद से बस उसीलिए उठाते हैं। मधु कुछ नहीं बोलती तो करण, मधु देखिए हमें पता है आप जागी है तो ये नाटक करना बंद करे और हमारे सवालों का जवाब दे। पर मधु को जैसे उसकी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो आराम से अभी भी सोई थी। ये देख करण, ठीक है अब आपने जब बोल ही दिया है तो हम आपको बताते हैं, ये कह वो उसके ऊपर झुक उसके होठों को अपने गिरपत में ले लेता है। वही मधु अपनी आंखें खोल देती है। मधु खुद से, लो बेटा हो गया गेरा गर्ग, अब तो ये तुम्हें आसानी से छोड़ने नहीं वाले। अरे तू सच में गधी है, सच कहते हैं लोग, मेरा दिमाग ना घुटनों में है। अरे जब मुझे पता था कि ये इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है तो कौन बोला था खुद का पैर कुल्हाड़ी पे मारने को। वही करण जो देखता है मधु आंख खोलने के बाद भी उसके किस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वो उसके लिप को काट लेता है जिसे मधु की हल्को चीख निकल जाती है और वो फ्यूचर में आती है। वही करण इस बात का फायदा उठा उसके मुंह में आप टाउन एंटर करता है और उसके मुंह के हर कोने को फील करने लगता है, साथ ही उसके जीभ को अपनी जीभ में उलझा उसे सक करने लगता है। एक बात थी, करण भले मधु के ऊपर था पर उसने अपना वेट नहीं दिया था उसे। करण को मधु की कंडीशन का पूरा ख्याल था। अभी कुछ ही देर हुए थी मधु की सांस खत्म होने लगती है, जिसे फील एक करण उसके होठों को छोड़ नीचे बढ़ जाता है और उसके गले पे आ जाता है और अपने दांतों से निशान बना रहा था। फिर और नीचे आता है क्योंकि मधु प्रेग्नेंट थी। उसने एक कॉटन का गाउन कैरी किया था जिसके आगे चैन थी। करण आना हाथ बढ़ा, वो चैन खोल देता है, उसे सरका देता है। मधु हॉफ नेकेड थी, बस उसने नीचे एक ढीली सी पैंट जो इश्क थाई को कवर कर रही थी वही बची थी उसके सरूर पे। करण बहुत आराम से उसके बॉडी को किस कर रहा था। कुछ देर में वो धीरे से उसकी बॉडी पे लास्ट बचा कपड़ा भी निकल फेंकता है और उसके पैरों के बीच आ जाता है और इसके लोअर पार्ट को लिक और सक करने लगता है। लगभग 15 मिनट बाद करण बाथरूम में था और खुद को शांत कर रहा था। वही मधु बेड पे ब्लैंकेट ओढ़ उसे कोस रही थी। इधर राम के मन में अभी भी रणवीर की बात चल रही थी और वो सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसले कानों में म्यूजिक को आवाज पड़ती है। वो अंदर जाके देखता है छोटी उसके बेड पे चढ़ उसकी ही शर्ट को पकड़ डांस कर रही थी। CH56 ट्यूबवेल में मस्ती और भूमि मुंह बना के, हाँ तो क्या हुआ सीख रहे हैं, अब खिचड़ी थोड़ी है, सब एक साथ मिलाया और खा लिया सिखा गए। भाई बिरयानी है, पहले प्याज भूनो फिर मसाले और चावल पकाओ, चिकन उसके बाद कहीं खाने लायक होगा, फिर धनिया को पत्ती से सजा के खाओ। अब इतना कुछ होगा तब न जाके हिंदी परफेक्ट सीख पाएंगे, क्यों चाचू। रणवीर, बिल्कुल मेरा बच्चा, ती ऐसे ही सीखो, उसकी बातों ले ध्यान ना दो। भूमि ये सुन विनय को देख जीभ निकाल देती है। टंग आउट टंग आउट बी टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। विनय भी मुंह बना लेता है। तभी श्याम आते हुए, चलिए हम भी तैयार होके आ गए। सब उसे देखते हैं तो श्याम के हाथ में कैमरा और स्पीकर था। मधु, स्पीकर, इसका क्या काम वहाँ भाई। श्याम, अरे भाभी इसका ही तो ज्यादा काम है वहाँ। मधु, मतलब। श्याम, मतलब ये भाभी जी की हम वहाँ इसमें गाने चलाएंगे और बाकी सारे लोग नहानेंगे और आप वीडियो बनाना। श्याम, मतलब ये भाभी जी की हम वहाँ इसमें गाने चलाएंगे और बाकी सारे लोग नहानेंगे और आप वीडियो बनाना। मधु, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगी अभिमन्यु, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं मोहतरमा। मधु, तो इसका मतलब मैं मस्ती ना कर आप सबके मस्ती का वीडियो बनाऊंगी। विनय, कभी होशियार हो गए हो। मधु, मुझे जाना ने नहीं है आप सबके साथ। राम, ऐसे नहीं कहते भाभी, और आप चलो और मस्ती करना वहाँ, मैं वीडियो बना लूंगा। मधु, राम भैया आप मेरे सच्चे और सबसे अच्छे भाई हो, आई लव यू सो 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 मच। राम हाँ में सर हिला देते हैं और कुहू को गोद में उठा आगे बढ़ जाता है। सब कुछ देर में खेत में थे। राम के पापा, चलिए हम ट्यूबवेल चलाते हैं। राम, पापा आप खेत देखिए हम चला देते हैं। राम कुहू को उतारा, ट्यूबवेल के जनरेटर चलाते हैं। भूमि, वाह कितना तेज और अच्छा पानी आ रहा है। विनय उसके पास जाके, ये पानी दूर से अच्छा है, इसके आगे जाके खड़े होके दिखाओ। भूमि, उसमें क्या है अभी दिखाती हूँ। ये कह वो आगे बढ़ उसके आगे खड़ी होती है। कोई एक बैग पीछे जाने लगती है। करण जल्दी से उसे पकड़ लेता है। भूमि, आज चोट लग रही है इसे। रणवीर, बहुत टेक लगती है, मजबूती से खड़े नहीं रहोगी तो गिरना निश्चित है। श्याम, चलिए सब लोग खुद जाए पानी के। करण मधु को पकड़ ट्यूबवेल के किनारे जो बॉर्डर बना था उसमें रखता है और आराम से बैठता है राम की देख में। श्याम, चलिए राम के चाचा चाची भाई भाभी, आज शाम आप लोग के लिए एक मजेदार गेम लाया है यह। शिवी मधु भूमि छोटी एक साथ, क्या स्ताम, यही कि मिस कैमरामैन और डीजे वाली, यानी कि हम सब की डॉक्टर साहिबा इस स्पीकर पे गाना चलाएंगी और हम सब बारी बारी से इस पानी के आगे खड़े होंगे और एक बंदा हमसे से पानी रोकेगा, मतलब इसका प्रेशर कम करेगा और तेज करेगा, और हैक हमारी डीजे के गाने के बोल के साथ खड़े रहना है। जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ उसे मिलेगा पनिशमेंट। सब खुश होके, बड़ा अच्छा गेम है श्याम। मधु,
पर पनिशमेंट क्या है श्याम? वो भी है बहुत खास क्योंकि उसका निर्माता है श्याम बाबा। सब उसकी बेमतलब को शायरी पे हंस पड़ते हैं श्याम। चलिए अब दांत दिखाना बंद करे सब और कान खोल ले, दिल चाहे तो तेल डाल ले ताकि कस न हो सुने में, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ पनिशमेंट। सब उसको नौटंकी देख मुस्कुरा पड़ते हैं श्याम। तो पनिशमेंट ये है कि जो भी हारेगा उसे आज रात के खाने में सबके लिए हांडी मीट बनाना होगा और उसको पार्टनर को उसके लिए रोटी और चावल मिलके श्याम चिल्ला के मंजूर। सब एक साथ मंजूर, सब एक साथ मंजूर। श्याम ओके। तो जैसा को सब जानते हैं कुछ आदमी को खाना बनाने नहीं आता और किस औरतों को। ये बोलते हुए वो छोटी की तरफ देखता है तो छोटी चीप के आई एम ओनली 19, तो औरत कहाँ से हुई मैं, और दूसरी बात हमें खाना बनाना आता है विनय, जिसे महल के गाय खाते हैं बस। छोटी मुझे सुनाई दिया भैया। विनय सुनाने के लिए बोला था बहना। छोटी चाचू। रणवीर विनय विनय सॉरी। श्याम ओके ओके नो लड़ाई पार्टनर में चूज कार्य ही। सो पहले तो हमारा बेस्ट और आइडल कपल चाचा एंड चाची, देन विनय भैया और भाभी। थर्ड कपल है अभिमन्यु एंड शिवी, और चौथा है करण भैया और मैं। करण क्या? श्याम क्या नहीं? हाँ अब भाभी तो इस हालत में खेल नहीं सकती और मेरे पास पार्टनर नहीं है इसलिए मैं आपका पार्टनर बन गया। करण ओके। श्याम ओके पांचवा कपल राम भैया एंड छोटी। श्याम ओके पांचवा कपल राम भैया एंड छोटी। राम छोटी की नज़र एक दूसरे पे चली जाती है पर छोटी अपनी नज़रें राम से मिलते ही झुका लेती है। राम वही छोटी को हरकत पे मुस्कुरा देता है। श्याम तो शुरू करे। राम के पापा बिल्कुल लाओ हम मैं शुरू करता हूँ। मधु मैं वीडियो बनाती हूँ। राम की माँ और मैं मधु नहीं का ख्याल रखती हूँ। श्याम सबके पास आ जाता है और बाकी सब अपना आना काम पकड़ लेते हैं। श्याम पहले कपल चाचा चलिए चाचू। पनखुरी रणवीर का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि भले वो गांव से है पर कभी उसे इसमें नहाने का सुख नहीं मिला। पनखुरी मालिक ध्यान से। रणवीर अरे बिल्कुल जाने मन, आपका ये पति बहुत ध्यान से खेलेगा और आपको गिरने भी नहीं देगा। राम पाइप के मुंह के पास जाता है और पानी को हल्का धीरे करता है। श्याम चलो अपने जानने के इमरान हाशमी एक तरकता भारकता गाना। राम के पापा अरे बिल्कुल इमरान हाशमी के दूसरे बेटे। लूलिया मांगेले लूलिया का मांगेले, काहे ताराकुल पर चढ़ी के दिदार लागेले, काहे ताराकुल पर चढ़ी के दिदार लागेले। सब राम के पापा को देखने लगते हैं। वही राम आपका सर पीट लेता है। राम की माँ शर्मा जाती है क्योंकि इस गाने पे एक बार उन्होंने अंग्रेजी पीने के बाद नाचा था कमरे में। आए हाय आर मांगेले ना लूलिया पार मांगेले, लूलिया तोहरे जैसन लम्हर भतार मांगेले, लूलिया तोहरे जैसन लम्हर भतार मांगेले, दे दाना। पनखुरी अपना सर रणवीर के बाजू में छुपा लेती है क्योंकि इस समय गाना उसे सूट कर रहा था। रणवीर उसे वाकई लंबा था और चौड़ा भी। इधर राम पानी तेज करता है तो पनखुरी थोड़ी हिल जाती है। ये देख रणवीर जल्दी से उसके कमर को पकड़ लेता है। वही पनखुरी भी रणवीर की बाजू कस देती है। इधर राम पानी तेज करता है तो पनखुरी थोड़ी हिल जाती है। ये देख रणवीर जल्दी से उसके कमर को पकड़ लेता है। वही पनखुरी भी रणवीर की बाजू कस देती है। राजा के पाजा में ताज़ा मिठाई खाए के कबो ना मिली, जेकरे पे नजर गढ़ाए ओका मिजाज गा बढ़ाए, क्षण में बेकाबू करेली ये बाबू उंगली पे सबके नचाए। इधर हमारी भूमि और शिवी शुरू हो चुके थे आपन डांस लेके। दोनों क्या नाच रहे थे क्योंकि भोजपुरी उनको आती थी समझ में, भले बोलने में मानी याद आती होगी। इधर हमारी भूमि और शिवी शुरू हो चुके थे आपन डांस लेके। दोनों क्या नाच रहे थे क्योंकि भोजपुरी उनको आती थी समझ में, भले बोलने में मानी याद आती होगी। लूलिया मांगेले लूलिया का मांगेले, काहे जरत जवानी में देवाल फानेले, लूलिया तोहरे जैसन लम्हर भतार मांगेले, पागल पवानवा ई उड़त परिंदा, हाथे में कबो ना आए। विनय आना सर पीट लेता है। वही अब रणवीर को तो फर्क नहीं पड़ा पर पनखुरी को फर्क लड़ने लगा था। कोष्टक हपाइबा तू हमरा से खुशी, हम जवानियाँ चूसी मौका परी त चूसी, मौका परी त चूसी, लूलिया मांगेले लूलिया का मांगेले, लूलिया मांगेले लूलिया का मांगेले, लूलिया मांगेले लूलिया का मांगेले, खाली मोट पतवार दमदार चाहेले। राम के पापा गन बंद करते। श्याम ओके तो चाचू और चाची पूरे 1 मिनट 05 सेकंड खड़े सब ताली बजाते हैं ठेस बा। श्याम ओके नेक्स्ट जोड़ी हमारी घर की सबसे जगरालू जोड़ी है। दोनों में किसी को मौका मिले तो वो सामने वाले का सर फोड़ दे। वो जोड़ी का नंबर है सो कोई गैस कर सकता है। सब एक साथ अभिमन्यु और शिवी। अभिमन्यु मैं नहीं झगड़ता इसे। शिवी हाँ मैं झगड़ती हूँ आपसे खुश। अब चलिए दोनों आते हैं तो राम पापा हिंदी गाना। राम के पापा अरे बेटा हिंदी गाने में वो मज़ा नहीं जो भोजपुरी में है। राम घूर के तो आप मम्मी के साथ सुनाना बाद में, अभी गाना लगाए हिंदी में। राम के पापा मुंह बना के खडूस पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है। छोटी जो उनके बगल में थी वो धीरे से आप बताओ। राम के पापा वैसे ही अरे बेटा पता होता तो वो चीज़ दुनिया से हटा देता ताकि कोई राम और पैदा ना हो, जब देखो तब डराता रहता है। छोटी मुझे भी पापा। राम के पापा हैं तुम्हें भी? अरे मुझे भी डराता है कभी कभी तो इसके बाप को पककर पीटने का मन होता है। छोटी
अरे नहीं पापा, इस समय खुद को मारेंगे तो हड्डी टूट जाएगी। राम के पापा उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपने दांत दिखा देती है। राम के पापा पहले तो घूरते हैं फिर मुस्कुरा देते हैं। वही राम जो उन दोनों को आपस के खुसर फुसर करते देख रहा था बाप पड़ता है, अगर आप दोनों का मुझे कोसना हो गया हो तो गाना चलो, सब वेट कर रहे हैं। राम के पापा छोटी हड़बड़ा जाते हैं। राम के पापा गाना चलाते हैं हिंदी में। वही राम के पापा और छोटी एक साथ खड़ूस पफिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। जिसका ना जिगर पे लगाए चोट, जिसके जाने से बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट आशिकों की है शामत। शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही अभिमन्यु तो राम को देखने लगता है। भूमि, अरे मेरी जान शुरू हो जाओ नाचना, वैसे भी जिंदगी में शायद ये मौका दोबारा ना मिले। शिवी, कैसी बात कर रही है आप, मैं और इस गाने पे डांस, वो भी अकेले। अभिमन्यु शिवी की बात सुन चैन की सांस लेता है, तभी आगे की बात सुन उसकी तो जान ही हलक में आ जाती है। शिवी, अरे इसके लिए पार्टनर चाहिए। भूमि, अरे मैं हूं ना मेरी जान। शिवी, आजा फिर जाने मन। भूमि, श्याम भैया नाच तो सकती हूं ना इनके साथ। श्याम, अरे भाभी ने की और पूछ पूछ। भूमि जल्दी से शिवी के पास आ जाती है। या आफत है चांद बेबी है आए, कयामत है हाय। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक को, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया जल्लाह मेरा आशिक जल्लाह, वल्लाह मेरा बलमा जल्लाह, वल्लाह मेरा जल्लाह, वल्लाह वल्लाह। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे, हाय समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। ये सारे स्टेप्स करते करते हुए वो आपने वाले को ईसार करती है। जल्लाह मेरा आशिक जल्लाह, वल्लाह मेरा बलमा जल्लाह, वल्लाह मेरा जल्लाह, वल्लाह वल्लाह। महफिल सज्जनों की, जेंटलमैनों की, महफिल सज्जनों की, जेंटलमैनों की है, महफिल सज्जनों की, जेंटलमैनों की है। बेवडा कोई हो जाए तो आए मज़ा, आओ नज़रों से पीने में क्या गुनाह है, बाखुदा कैसे पीते हो रूपशा जिस लवर की खबर पपेरों में है। फिर दोनों डांस शुरू करते हैं और आपने अपने पार्टनर को आजू बाजू घूमते हुए फिर नचाना शुरू करते हैं। अभिमन्यु ने तो हार मान ली थी इस बीच और राम को इशारा कर पानी का फोर्स कम करवा दिया था, और अभी तक भूमि जो किनारे थोड़ा सा डांस कर रही थी वो बीच में खड़ी हो जाती है और दोनों नाचने लगते हैं। दिल की ब्रेकिंग न्यूज़ उसको सुनाए कोई, कैसे नज़र से कमर का रट्टा लगे इसको, मेरी जियोमेट्री भी दिखाई कोई। जल्लाह मेरा आशिक जल्लाह, वल्लाह मेरा बलमा जल्लाह, वल्लाह मेरा जल्लाह, वल्लाह वल्लाह। क्या बताएं जिसको सनम मान कर शब भर मरे, हाय जिसको सनम मान कर शब भर मरे वो कमीना सुबह होते फुर हो गया। जिसको मोहब्बत का टीचर कहते रहे वो फटीचर एक लेसन में फेल हो गया। कसके जीन पैंट जेंटलमैन जो बने रात भर पजामे से लड़ता रहा, हम जगाते रहे दिल जलाते रहे वो जमाई रज़ाई में लगता रहा। जल्लाह मेरा आशिक जल्लाह, वल्लाह मेरा बलमा जल्लाह, वल्लाह मेरा जल्लाह, वल्लाह वल्लाह। हाँ मेरा हीरो मेरा आशिक मेरा मजनू मेरा सैया मेरा बलमा, वल्लाह हाय मेरा जल्लाह, वल्लाह हाय हाय हीरो आशिक जल्लाह, वल्लाह जल्लाह, जल्लाह जल्लाह, वल्लाह 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 जल्लाह। और आखिरी में दोनों एक दूसरे को देख खड़े हो जाते हैं। सब तालियां बजाना शुरू करते हैं। वही भूमि शिवी तेज तेज सांसें लेना शुरू करते हैं। श्याम, अरे वाह भाभी, कसम से आज से पहले टीवी में भी इतना धांसू डांस नहीं देखा मैंने। भूमि शिवी मुस्कुरा के, तो आन देख लीजिए शिवी, और आगे जब मन करे तब के दीजिएगा, हम आपको ऐसे नाच के दिखा देंगे। भूमि, मैं भी, आखिर अब हमें पार्टनर मिल गया है जो। राम की माँ, मतलब घर में अब टीवी चलाने की जरूरत नहीं है। श्याम, अच्छा बातें बाद में, अब न्यू कपल आते हैं, आओ भाभी श्री और भैया। भूमि विनय आते हैं। भूमि, ओह मेरी जान आ जाओ डांस करने। शिवी, जी विनय पहले गेम कर लो फिर नाच लेना दोनों। श्याम, चलो भाभी जी चलाओ गाना। मधु राम के पापा से गाना के स्पीकर लेके गाना प्ले करती है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये सुनते ही भूमि घुर के मधु को देखती है, क्योंकि मधु को अच्छे से पता था भूमि ये गाना बहुत सुनती है। इनफैक्ट रात में कभी भी विनय जब आपने स्टडी रूम में होता था तो भूमि कान्वी को बालकनी में पालने में सुला के खुद वही झूला झूलते हुए गाना सुनती थी। ये गाना विनय ने है गाया था आपने कॉलेज के टाइम फेयरवेल में, और करण ने इसकी ऑडियो भूमि को दी थी, और इसलिए मधु ने ये गाना प्ले किया था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वही राम पानी का फोर्स तेज करता है तो भूमि लड़खड़ा जाती है। विनय भूमि की कमर को पकड़ आपने आगे खींच लेता है और उसे सीने से लगा लेता है। भूमि के हाथ विनय के ऐसे खींचने से उसके कंधे पे था, और वही विनय मजबूती से भूमि को कमर पकड़ लेता है। सब हूटिंग करने लगते हैं। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए, अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। इस गाने के लाइन पे विनय भूमि के चेहरे को हल्का सा उठाता है और थोड़ा सा झुक के उसके माथे को चूम लेता है। भूमि जल्दी से उसके गले लग जाती है।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हमें हुस्न के मालिक तरस गए, कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। CH57 आपके बच्चे लाने का जरिया। इस गाने के लाइन पे विनय भूमि के चेहरे को हल्का सा उठाता है और थोड़ा सा झुक के उसके माथे को चूम लेता है। भूमि जल्दी से उसके गले लग जाती है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हमें हुस्न के मालिक तरस गए, कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहत। अब आगे। भूमि शर्मा के विनय जी बाहों में खड़ी थी और इन दोनों ने उस 5 मिनट के गाने को आराम से एक दूसरे के बाहों में फील कर खड़े थे। कोहू क्या डांस किया है भाभी भैया ने, कोहू क्या डांस किया है भाभी भैया ने। मधु बैठे बैठे ही सीटी बजा देता है जिससे वो दोनों होश में आते हैं। भूमि जल्दी से विनय से अलग होती है और सर झुका के खड़ी हो जाती है। मधु क्या बात है भाभी जी, इतना निखारा तो ठंडे पानी में नहा के नहीं आया जितना भाई के छूने से आ गया है। मधु क्या बात है भाभी जी, इतना निखारा तो ठंडे पानी में नहा के नहीं आया जितना भाई के छूने से आ गया है। छोटी अरे आएगा क्यों नहीं, आखिर भाई को चुबान ही ऐसी है, अच्छे अच्छे बिना मेकअप लाल हो जाते हैं। भूमि प्लीज नंजी बस करे। शिवी अरे ऐसे कैसे बस करे, अभी तो ट्रक कार भी करेंगे। पनखुरी लगता है मधु के साथ कोई और भी लाइन में लगाने वाला है। भूमि चाची अब आप तो न छेड़ हमें। पनखुरी अच्छा अच्छा ठीक है कि नहीं परेशान कर रहा। श्याम तो गेम कंटिन्यू करे। छोटी अरे अब क्या फ़ायदा, भाभी भैया ने इतना देर तक किया, अब उन्हें कोई थोड़ी टक्कर दे सकता है। अभिमन्यु क्यों, अभी राम है और करण श्याम है। छोटी अरे क्या ज़रूरत है आपको बोलने की, जितना दूर रहना चाह रहे हैं इनसे उतना ही करीब होना पड़ रहा है। श्याम ओके अभिमन्यु भैया अब आप आइए यहाँ, और राम भैया आप चलिए अपनी वाली के पास। राम घूर के श्याम को देखता है तो आयाम दांत दिखा देता है। राम नामे सर हिला के छोटी के पास जाता है और उसका हाथ मांगता है। छोटी एक नज़र उस हाथ को देखती है और फिर धीरे से पकड़ लेती है। राम उसे लेके पानी ले फोस के सामने आता है। मधु गामा लगाती है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गईं, आज से मेरा घर तेरा हो गया, घर तेरा हो गया। राम छोटी को अपने करीब खींच लेता है और गाने के बोल के साथ डांस करना शुरू करता है। वही रणवीर ने अभिमन्यु से इशारे में पानी को नॉर्मल फोर्स में रखने को बोला था। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गईं, आज से तेरा गम मेरा हो गया। राम छोटी को पकड़ घुमाते हुए अपने पीछे लाता है और फिर एक झटके से उसे नीचे झुका खुद उसके ऊपर झुके हुए उसे उठा देता है। ओ तेरे कंधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। राम उसे उठाए हुए ही अपने करीब खींच लेता है और फिर एक ऊपरी परत पे उसे अपने हाथों के सहारे लेता देता है और फिर उठा लेता है। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की छुन छुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा, मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। छोटी को तो आज अटक चुकी थी राम की ये हरकत के वजह से, पर बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। करती भी कैसे, कहा वो 45-50 की, कहा राम 80-85, आज से मेरी सारी रातियां तेरी हो गईं, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कंधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। राम लास्ट में एक बार फिर उसे उठा देता है गोद में और उसके ऊपर पानी को बूंदे पड़ रही थी। वही सब मंत्रमुग्ध होके उसे देख रहे थे। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तभी रणवीर की तालियों की आवाज़ गुजती है, सब होश में आते हैं। कोहू राम भैया मुझे भी आपके साथ डांस करना है। बिल्कुल ऐसे ही राम उसे गोद में उठा, बिल्कुल चलिए हम करते हैं। रणवीर क्या बात है राम, हमें नहीं पता था तुम बंदूक बॉम्ब के अलावा डांस भी कर लेते हो। राम के पापा पता तो मुझे भी नहीं था आज तक। राम की माँ ये मेरा ही बेटा है ना, कहीं शहर जाके किसी हमस्कल से बदल तो नहीं गया। राम के पापा हो सकता है राम की माँ, वैसे भी मैंने सुना है दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कहीं उन्हीं में से किसी से बदल गया होगा। राम की माँ ऐसे कैसे, हमरे राम के एगो निशानी बा। विनय जो अब मजे लेने के मूड में था वो का निशानी था माँ। राम को माँ ओके पर से 4 इंच नीचे एगो तिल बा। राम उनकी बता सुन आंखें बड़ी कर लेता है क्योंकि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी सिवाय रणवीर के। रणवीर को भी मजबूरी में बताना पड़ा था क्योंकि उसे जब शामिल किया गया महल में तो सारी बातें बताना होता है, ये पहली शर्त होती है। राम माँ
राम की माँ, हाँ बचवा। राम, माँ बकवास मत करो आप लोग, और ये क्या असली राम तो नकली राम लगा रखा है, मैं असली ही हूँ। श्याम, हम मान जे नहीं सकते, मेरा भाई कभी इतना अच्छा डांस करेगा और इतना अच्छा बिहावे करेगा जरूर। तुम बारू पिए हो? राम का मन कर रहा था अभी इसी ट्यूबवेल के पानी में वो श्याम को डूबा डूबा के मारे। राम, अगर अब तूने बकवास बंद नहीं की ना तो कसम से यहीं से उठा के फेंकूंगा, सीधे घर में लगे लीची के पेड़ पे लटका मिलेगा। श्याम चिल्ला के, माँ। श्याम, अरे मेरा भाई मिल गया, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ। राम आपने सर पकड़ के, माँ क्या खा के इसे गधे, बिना सर पैर के बात करने वाले उल्लू बेल बुद्धि को पैदा किया था। राम आपने सर पकड़ के, माँ क्या खा के इसे गधे, बिना सर पैर के बात करने वाले उल्लू बेल बुद्धि को पैदा किया था। राम को समझ नहीं आया, उसकी तारीफ हुई कि बेइज्जती, वो अपना दिमाग वहां से हटा वापसी रणवीर की तरफ लगा। चाचू चले अब नहा ले, उसके बाद मंदिर है यहाँ पास में, वहां दर्शन कर घर चल, नाश्ता कर लेंगे। राम को समझ नहीं आया, उसकी तारीफ हुई कि बेइज्जती, वो अपना दिमाग वहां से हटा वापसी रणवीर की तरफ लगा। चाचू चले अब नहा ले, उसके बाद मंदिर है यहाँ पास में, वहां दर्शन कर घर चल, नाश्ता कर लेंगे। राम की माँ, हाँ तू सबको घुमा लाना, मैं तब तक घर चले के नाश्ता बाजा दूंगी। छोटी, क्यों माँ आप नहीं चलोगे घूमने? राम की माँ, नहीं बेटी, वैसे भी मैं बहुत बात गई हूँ तो आप लोग जाओ। छोटी, तो क्या हुआ, बहुत बात गई है तो एक बार और चल चलिए। राम की माँ, ना बेटी। राम की माँ उसका सर सहला, क्योंकि लाडो हमें घर चल के सबके लिए मस्त बनाना है, वरना आप सब खाओगे क्या? छोटी, अरे इसलिए आप नहीं जा रही है? अरे हाँ, खाना ऑर्डर कर देते हैं, फिर आप चलो हमारे साथ और जब तक हम आएंगे खाना भी आ जाएगा। श्याम, वो मेरी प्यारी सी दुलारी सी छोटी सी बहना, ये गांव है राजस्थान नहीं कि आप ऑर्डर करें और खाना आ जाए, यहाँ खाना खुद बनाना पड़ता है। छोटी, ऐसा क्यों, क्या यहाँ बाहर का खाना खाने से बवासीर हो जाता है? मधु साहब। करण, हम। मधु, रहने देना, दर्द नहीं है पैरों में? करण वैसे ही दबाते हुए, ऐसे कैसे नहीं है, इतने देर से बैठी हो, दर्द होगा ही, और नहीं है तो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। करण वैसे ही दबाते हुए, ऐसे कैसे नहीं है, इतने देर से बैठी हो, दर्द होगा ही, और नहीं है तो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। मधु अब कुछ नहीं बोलती, बस पानी में बैठी रहती है। करण, नाराज हो? मधु, किस लिए? करण, सुबह। मधु के ये सुनते ही कान लाल हो जाते हैं, उसे सुबह का सब याद आने लगता है। मधु करण से अपनी शर्माहट छुपाने वास्ते हल्का दिखावी हिस्से होने के नाटक करते हुए, साहब थोड़ी तो शर्म कीजिए, सब है यहाँ और आप ऐसे बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे सब? मधु करण से अपनी शर्माहट छुपाने वास्ते हल्का दिखावी हिस्से होने के नाटक करते हुए, साहब थोड़ी तो शर्म कीजिए, सब है यहाँ और आप ऐसे बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे सब? करण, कुछ नहीं मेरी जान, सब तो वैसे ही आपस में बिजी है। करण, कुछ नहीं मेरी जान, सब तो वैसे ही आपस में बिजी है। विनय जहाँ उस ठंडे पानी में बैठा था और भूमि को जबरदस्ती अपनी गोद में बैठाया था, वो धीरे से, आपने हमें बताया क्यों नहीं कभी, आप इतना अच्छा डांस जानती है। भूमि, आपने पूछा कब? वैसे भी हम जब से आए हैं महल, काम काम और काम बस किया है आपने, या फिर अपना स्टोनमैन वाला रूप दिखाया है? प्यार से दो बात को है कभी? विनय मन ही मन, रानी सा हम खुद से वादा करते हैं यहाँ से जाने के बाद हम अपनी कान्वी के साथ उनका 5 मंथ बर्थडे और आपका हनीमून मनाएंगे। तभी भूमि उसे हिला के हुकुम सा कहा खो गए। विनय, आपकी सपनों के दुनिया में रानी सा। भूमि शर्मा के, क्या आप भी जान देखो हमें परेशान कर रहे हैं, सच्ची बहुत शैतान हो गए हैं आप। भूमि शर्मा के, क्या आप भी जान देखो हमें परेशान कर रहे हैं, सच्ची बहुत शैतान हो गए हैं आप। विनय उसकी बात सुन उसे घूरता है तो भूमि खिलखिला पड़ती है। विनय, बहुत हंसी आ रहा है ना आपको, रुके हम अभी आपको बताते हैं, ये कह वो उसे गुदगुदी लगाने लगता है। वही भूलो, हुकुम सा न करे, न हुकुम सा, आपको पता है ना हमें गुदगुदी बहुत लगती है। विनय, पता है तभी तो लगा रहा हूँ आपकी रानी सा। वही उन दोनों के ऐसे देख दूर पानी के अंदर बैठे रणवीर पनखुरो मुस्कुरा देते हैं। पनखुरी, अच्छी लगते हैं न दो जी साथ में? रणवीर, बहुत। पनखुरी, और प्यारे भी। रणवीर, हाँ मैं सर हिला देता है। पनखुरी, ना मैं सर हिला देती है तो? रणवीर मुस्कुरा के उसे कमर को पकड़ उसे आपने करीब खींचते हुए, हम है ना समझाने के लिए, ये कह बिर पानी में पनखुरी को लेता देता है और अपना एक हाथ उसके सर के नीचे रख देता है ताकि उसका सर नीचे न लगे और खुद उसके ऊपर झुकने लगता है। वही पनखुरी उसकी आंखों में शरारत देख समझ चुकी ही उसकी इरादे। रणवीर उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और पानी के अंदर प्रवेश कर देता है। दोनों इस समय पानी के अंदर एक दूसरे को चूम रहे थे भी। पनखीरों ने बहुत कस के रणवीर को पकड़ा था क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। जब रणवीर को लगता है पनखुरी सांस नहीं ले पा रही तो वो बाहर आता है। पनखुरी जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है जिसे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वही रणवीर की आंखें आप उसके सीने पे चिपक गई थी क्योंकि पानी में खेलने के कारण उसका साड़ी का पल्लू सरक चुका था हल्का सा और गीले ब्लाउज के कारण वो और आकर्षक लग रहा था। रणवीर को अपनी बॉडी गर्म होती महसूस हुई। वह तुरंत पनखिरो के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया और चूमने लगा। वही पनखिरो जी सांस को काबू करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर के ऐसे अचानक किस करने से शौक हो गई।
वही रणवीर उसे वाइल्डली किस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने आपने टंगले सहारे पंजुरी के होठों को खोला, घुस गया उसके मुंह के अंदर। रणवीर की जीभ पंखेरों के मुंह के हर एक कोने को नपने लगे थे। वही रणवीर किस करते हुए पूरा उसके ऊपर लेटा था, जिस वजह से पंखेरों को अपने ऊपर कुछ चुभता सा महसूस हुआ। पंखुरी पहले तो कंफ्यूज हुई, फिर अपना हाथ वहां ले जाते हुए जैसे छूने को हुई। रणवीर उसका हाथ पकड़, सोचना भी मत पंखुरी, वरना उसके बाद के अंजाम के लिए तैयार रहना। पंखुरी, मालिक हमें कुछ चुभ रहा है। रणवीर, वो कुछ नहीं, आपने होने वाले बैंकों को लाने का जरिया है। पंखीरो रणवीर की बात सुन पहले तो उसे देखती है, फिर जैसे ही समझ आता है उसका पूरा चेहरा लाल था, वो जल्दी से आपकी नज़र झुका लेती है। तो रणवीर उसके कान के पास झुक के, वैसे आज बस रोका है पर बहुत जल्दी आपके हाथ में होगा, बस इंतजार करिए उस पल, ये कह वो उसके कान को काट लेता है। पंखुरी के पूरे शरीर में उसकी बात सुन सिहरन सी दौड़ जाती है और वो जल्दी से रणवीर के गले लग जाती है। रणवीर हंसते हुए, वाह छोटी रानी सा, हमसे ही शर्मा के हमारे ही गले। CH58 ग्राम की बहन और होठों का रस। 58 ग्राम की बहन और होठों का रस। पंखीरो रणवीर की बात सुन पहले तो उसे देखती है, फिर जैसे ही समझ आता है उसका पूरा चेहरा लाल था, वो जल्दी से आपकी नज़र झुका लेती है। तो रणवीर उसके कान के पास झुक के, वैसे आज बस रोका है पर बहुत जल्दी आपके हाथ में होगा, बस इंतजार करिए उस पल, ये कह वो उसके कान को काट लेता है। पंखुरी के पूरे शरीर में उसकी बात सुन सिहरन सी दौड़ जाती है और वो जल्दी से रणवीर के गले लग जाती है। रणवीर हंसते हुए, वाह छोटी रानी सा, हमसे ही शर्मा के हमारे ही गले। पंखुरो कुछ नहीं बोलती, बात वैसे ही रहती है। आगे का सब बहुत खुश थे मधुकरण को देख, बस अब जल्दी से माँ सा ठीक हो जाए, फिर हमारा भी सबको तरह एक हंसता खेलता परिवार होगा। करण उसके पैरों को चूम के, जी साहिबा। मधु, साहिबा। करण, अब जब मेरा बच्चा मुझे है कि साहब के बुलाता है तो मेरा भी फर्ज है ना साहिबा कहने का। मधु, क्या आप भी साहब कुछ भी बोलते हैं? करण उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी छोटी चिल्लाते हुए, मेरे प्यारे प्यारे लव बर्ड, एक ग्रुप फोटो जो जाए सबका। सब छोटी को देखते हैं और हमें सर हिला देते हैं। सब कुछ देर में एक पास थे और शाम कैमरा सेट कर, सही है ना सब, आ जाऊँ ना मैं? मधु, हाँ हाँ आइए जल्दी से। शाम टाइमर लगा के आ जाता है और सबके पास खड़ा हो जाता है और लगातार 10 फोटो टाइमर की वजह से क्लिक होती है। उसके बाद भारी से सबकी एक दूसरे के साथ। विनय ने कान्वी को भी ले लिया था पानी में और वो 4 महीने की बच्ची पानी में खुश हो रही थी। सब खूब मस्ती करते हैं पानी और खूब खेलते हैं एक दूसरे के साथ और फिर बाहर निकल तैयार होते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ पड़ते हैं। वहां जाके सब फूल खुद से ही तोड़ते हैं और नल चला चला पानी भरते हैं। आप जोड़ियों में भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। रणवीर, राम छोटी थी, दोनों भी पूजा कर लो और शाम ये वीडियो बनाना छोड़ और पूजा कर पहले। सब पूजा कर घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पे सारे आदमी और औरत जमीन पे बैठी थी और खाना खाए हुए गप्पे कर रहे थे। राम की माँ, वैसे मनाना पड़ेगा शिवी बेटा, तू भोजपुरी पे बड़ा अच्छा नाचे लू। शिवी, अरे माँ अभी तो अपने हमें देखा ही नहीं है, रात में कभी महफिल लगाए फिर दिखाते हैं हम बिहारियों का जलवा। भूमि, है मैं भी। विनय, तुम पडरौना के दरबार में रह के बिहारी कब बनी? भूमि, अरे बिहारी नहीं हूँ तो क्या हुआ, बिहार से जाड़ा भोजपुरी हमारे यहाँ गोरखपुर जिले में बोली जाती है और नाच तो ऐसे होता है कि पवन सिंह और अमरपाली भी फेल। शाम दाल चावल खाते हुए और दिखाने में हमार दोनों भोजी मोनलिशा फेल। विनय अभिमन्यु घूर के देखते हैं शाम को तो शाम सकपका के, मतलब भाभी अच्छी है, अरे मत घूरो ना, दोनों लोग भाभी मेरे लिए माँ समान है। विनय, कम रहा करो गुंडों के साथ तुम तो। शाम, क्यों? विनय, क्योंकि उन थरकियों जैसे हो गए हो। शाम मुंह बना लेता है। पंखुरी, अच्छा माँ आप हमें हांडी मीट बनाना सिखा देंगी। भूमि शिवी, मुझे भी माँ, ताकि हम वहाँ जाके बना सके। राम की माँ, लो बहू ई कौन सी बड़ी बात जरूर सीखा देव। राम के पापा, तो आज रात महफिल जमे मीट का और साथे लिट्टी। शाम, और माई के हाथ के चावल रंग बेरंगा। राम की माँ, ठीक बात, अब रोरे लोगन आपन तैयारी करी हम आपन। भूमि, तो रात में पार्टी मीन। राम के पापा, जी बाबिया। भूमि, आप सबको नाम के साथ बोलते फिर हमें बाबिया क्यों? राम के पापा, हम छोटी बबिया के भी तो बबिया बुलावेनी। छोटी, वही तो, बस हम और भाभी को ही बबिया क्यों? राम के पापा, क्योंकि यहाँ पे आप और बबिया सबसे छोटी है, यही खातिर आप दोनों के बबिया बोलेनी। भूमि, पापा अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप सजा दे दीजिए, पर ऐसे सबसे छोटी मत बोलिए, मैं बस नंद जी से 5 महीने छोटी हूँ। सब उसकी बात पे हंसने लगते हैं। भूमि मुंह बना लेती है तो विनय उसके प्लेट में सब्जी डालते हुए, बस करिए आप लोग वरना भी ये रोना शुरू कर देगी। सब भूमि को देखते हैं तो सच उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। सब शांत होके खाने लगते हैं और एक बात फिर बातों का दौर शुरू होता है। कब रात हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। रात के सारे आदमी बाहर कैंट गार रहे थे और वही राम के पापा राम को माँ खातिर गोइटा उपले को फोड़ रहे थे। वही भूमि बैठ के चावल धो रही थी, पंखुरी माटी सान हांडी लगा रही थी। छोटी,
चाची हमें भी बताए ना ये कैसे करना है। पनखुरी, अरे हाँ आओ। पनखेरो ये देखो इस मिट्टी को लेके पानी से सानो और फिर हाथ में लेप की तरह मिलाओ और ये स्टील का भगोना को है इस पे मलना शुरू करो। छोटी कोशिश करती है पर आज पहली बात ऐसा वो कर रही थी, इस वजह से उससे हो नहीं रहा था। ये देख राम के पापा उसके पास आते हुए। राम के पापा, ऐसे नहीं करे नी बबिया। छोटी, देखिए ना पापा हमसे हो ही नहीं रहा। राम के पापा, अरे काहे चिंता करत तारू तोड़ पापा बाने ना एजा चल हम सिखावट हई। राम के पापा छोटी के पास बैठ जाते हैं और उसके साथ पहले मिट्टी साँटे हैं। छोटी, मैं भी सानू। राम के पापा, अरे बिल्कुल आओ। दोनों हाथ में पानी लेके मिट्टी में मिलाते हुए सानना शुरू करती है और फिर दोनों मिलके उसे बर्तन में लगाना शुरू करते हैं। वही बाकी सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। छोटी देखते देखते रहती है और थोड़ी सी मिट्टी राम के पापा के चेहरे पे लगा देती है। राम के पापा चौंक के उसे देखते हैं तो वो मुस्कुरा देती है। ये देख राम के पापा भी उसके चेहरे पे लगा देते हैं। छोटी, ये क्या किया पापा आपने? राम के पापा, वही जो आपने किया हमारे साथ बबिया। छोटी, पर हमने थोड़ा सा लगाया आपने ज्यादा लगाया है। राम के पापा, आइसन क्या तह तू ही गाले पे लगा ल। छोटी उनके दूसरे गाल पे लगा देती है। राम की माँ के आंखों आंसू आ जाता है। वही श्याम भी नम आंखों से उन देख रहा था। वही सब मुस्कुरा रहे थे पर जब श्याम और उसकी माँ को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। रणवीर, क्या हुआ माँ आप उदास क्यों है? राम की माँ, हमारी एक बेटी भी थी। ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू टपक पड़ता है। राम, हम सब की जान थी, खास तौर पे पापा को। वो तो जाने से पहले और आने के बाद सबसे पहले उसे मिलते थे, कहीं भी जाते उसे ले जाते, उसके साथ खेलते, शाम के साथ आम तोड़ती और कभी भी किसी से लड़ आती मेरे नाम पे और फिर जब मार डटाती तो हम तीनों के पीछे छुप जाती। ये कहते हुए वो भी रो पड़ता है। शाम 5 साल की थी जब हम सबको छोड़ के चलो गई पापा, तब तो जीना ही भूल गए। सबसे ज़्यादा उन्हें दुख हुआ, 1 हफ्ते तक ढंग से खाना नहीं खाते थे, बहुत मुश्किल से संभले पर शांत हो गए कभी। राम की माँ, और आज दोबारा से पहली बार इन्हें इतना खुश और हंसता मुस्कुराता देख रही हूँ। श्याम, और खेलते। तभी छोटी की आवाज़ आती है, श्याम भैया। श्याम आपने आंखों में आंसू पोंछ, हाँ छोटी आप भी आओ ना, देखिए कितना मज़ा आ रहा है यहाँ। श्याम हाँ में सर हिला के उसके पास पहुँच जाता है और उनके साथ बर्तन में माटी लगाते हुए खेलने लगता है। वही अभिमानी इस पल को कैमरे में कैद कर रहा था। राम की माँ, अरे बस करिए आप तीनों, आज ही खाना बनाना है। राम के पापा, अरे भगवान खेलने दो ना बबिया को, वरना शहर में कहाँ इन्हें माटी मिली। राम की माँ, जो मन करे वो करी, हम जा तनी आपन काम करे। सब फिर से लग जाते हैं काम पे, वही बाकी आपने काम में। राम की माँ राम से, बेटा तनी हटाओ तीनों के तह। राम हाँ में सर हिला के उन तीनों के पास जाता है और छोटी का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए, चलो बहुत खेल ले, आगे का खेल कल खेलना। छोटी, अरे पर अभी काम हुआ कहाँ है? राम, जीतने देर में आप तीनों बस इसमें माटी लगा रहे हैं ना, उतने में पूरे गांव का लग जाता। छोटी मुंह बना लेती है। वही राम, आप लोग हाथ धुलिए जाके और तुम चलो अंदर नहाओ, पूरा कपड़ा गंदा कर ली एक काम में। छोटी, अंदर अकेले बिल्कुल ना, अंदर ये बड़ा वाला भूत है। राम उसे घूर कर, अंदर चलो सारा भूत भागता हूँ मैं, ये कह वो उसे अंदर लाता है और अपने कमरे के बाथरूम में ले जाके शावर के नीचे खड़ा करता है। सब भाई ये मत बोलिएगा कि गांव में शावर अरे होता है, इनफैक्ट गांव में अब सारी सुविधा हो गई है। इधर नीचे, श्याम, चाचू। रणवीर, हाँ श्याम, आज रात का क्या प्लान है? रणवीर, खाना और बातें, फिर इस कैंट में सोना। श्याम अपना माथा पीट लेता है। श्याम, चाचू मैं उस प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। रणवीर, तो फिर? श्याम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कह वो पीने का इशारा करता है। तो रणवीर की आंखें बड़ी हो जाती है। रणवीर, अब दिमाग क्या महल में जिया के पास छोड़ के आया है? श्याम मुंह बना लेता है, वही सब आदमी है देते हैं। श्याम, महल के गाय बैल के पास बोल दीजिए पर उस चुड़ैले पास मत बोलिए। रणवीर, अबे कुत्ते, जब तू बात ऐसी करेगा तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, यहाँ इतने लोग नहीं दिख रहे और सारी औरतें भी हैं, अगर पता चला ना तो ये सारी यही रुक जाएंगी मायका समझ के, और हम सबको अकेले जाना पड़ेगा महल और वहाँ खुद बना के खाना भी पड़ेगा। श्याम, अरे चाचू आप डरते बहुत हैं, मेरे पास फूल धासु प्लान है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। रणवीर, क्या? श्याम, हम लोग आराम से खाना खाएंगे और फिर बातें करेंगे, उसके बाद सब सोने चलेंगे। अभिमन्यु, दिन भर का थके ही है सब लोग, तो ये सारी तुरंत बिस्तर पर पड़ते ही सो जाएंगी, उसके बाद हम लोग उठ के अपनी पार्टी किया जाएगा। रणवीर, आएगा कहाँ से? विनय, राम ला सकता है पर उसके लाए उसे मानना पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। रणवीर, तो जाओ करो। सब रणवीर को एक अजीब सी स्माइल के साथ देखने लगते हैं। तो रणवीर, सोचना भी मत, मैं नहीं बोलूँगा उसे। अरे क्या इजाज़त रह जाएगी उसके सामने मेरी? कहा वो मुझे अच्छा समझता है और कहा इस बारे में बात करने जाऊँगा तो तुम चुटियों को तरह समझेगा। रणवीर, ना, मैं सर हिला के, बिल्कुल ना, हमसे न उम्मीद रेखो, मैं नहीं बोलने वाला।
श्याम, तो आपको लगता है हम लोग बोलेंगे तो वो छोड़ेगा? अरे सबसे पहले तो डंडा में तेल और मिर्चा रगड़ के मेरे पिछवाड़े पे पैंट सरका मरेगा। रणवीर, तो विनय से बोलो। विनय, मैं बिल्कुल नहीं, मैं हुकुम स्व हूँ उसका और मैं ही उसे पीने का सामान लाने को बोलूँ ना, हमसे न होगा। सब करण की तरफ देखते हैं तो करण जो कान्वी के साथ खेल रहा था वो तुरंत सोचिएगा भी नहीं, एक तो वैसे भी हमारे चाय प्रेग्नेंट है तो मैं पीऊंगा नहीं, इसलिए मंगाने वाला भी नहीं। सब अभिमन्यु को देखते हैं जो कस्त अपने में मस्त होके शिवी को देख रहा था। श्याम उसके पीछे जाके उसके बम पे एक पैर मारता है तो अभिमन्यु हड़बड़ा कर, क्या है, क्यों बम को मेरे लाल कर रहा है? श्याम, अगर अब हमारी बातों पे ध्यान देने की जगह आशी की लड़ाई तो अभी तो बस लाल किया है, सूजा भी दूंगा। अभिमन्यु बम रगड़ के बोलो। सब उसे राम से बात करने को बोलते हैं तो अभिमन्यु जल्दी से खड़ा होके, अभिमन्यु, सोचिएगा भी कहीं भले न पीने को मिले, मंजूर है, पर राम से बात नहीं करूंगा इस बारे में। सबके पास एक ही ऑप्शन था रणवीर। सब आश भरी नज़र से उसे देखने लगते हैं तो रणवीर, क्या करूं, अब जब मन बना ही लिए हो तो करना ही पड़ेगा। सब खुश होकर रणवीर को गले लगा लेते हैं और वो उन सब का भार सह नहीं पाता, इस वजह से पीछे लुढ़क जाता है और जमीन पे लेट जाता है। इधर राम के कमरे में राम अपने हाथ में छोटी के ब्लाउज के डोरी पकड़े खड़ा था और छोटी उसके तरफ मुंह किए। राम उसके ब्लाउज को खींचता है तो वो एक झटके से खुल जाता है। छोटी तुरंत पलट जाती है और राम के सीने से लग जाती है। राम अब उसके ऊपर अपनी बाहें लपेट देता है और शायद भगवान भी उनके साथ थे जो कहीं से गाने के बोल उनके कान में पड़ रहे थे। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में, तेरी खुशबू चल रही है जो मेरे साथ में, हल्का हल्का रंग बीते कल का, गहरा गहरा कल हो जाएगा, आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा, कदमों से मीलों का वादा हो जाएगा, बेशुमार रातें बेहिसाब बातें, पास आते आते गुम हो जाते हैं, बेखुदी में ढल के बेकली में जल के, 100,000 यादें नम हो जाती हैं, फीका फीका पल बीते कल का, महका महका कल हो जाएगा, आधा इश्क आधा है, इंतज़ार सा है इम्तिहान सा है, इत्मीनान सा है क्या है ना जाने, इतरा रही है इब्तिदा हुई है इंतहा हुई है कैसे ना जाने, छलका पल बीते कल का, ठहरा ठहरा कल हो जाएगा, आधा इश्क आधा है। जैसे ही गाना खत्म होता है छोटी उसे दूर होके बिना उसे देखे, आओ जाए हम चेंज करके आते हैं। राम उसे देखता है फिर उसके तुड़ी पे उंगली रख ऊपर उठाते हुए, मुझे चुलबुली सी और हमेशा बदमाशी करती हुई छोटी पसंद है, इसलिए ये जो शांत हो गई होना इसे बदलो वरना वापस से चुलबुला बनाने के लिए कहीं मुझे अपना तरीका ना अपनाना पड़े। छोटी उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है तो उसके आंखों में शरारत देख शर्मा के उसके गले लग जाती है। रामनी मुस्कुरा के उसे गले लगा लेता है फिर माथे को चूम बाहर चला जाता है। वही छोटी कुछ देर में खुद को साफ अकराती है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ नीचे सबके पास चल पड़ते हैं। छोटी के चेहरे पे इस समय थोड़ी शर्म थी, वही राम के चेहरे पे कभी ना दिखाने वाली स्माइल। क्यूली कुछ समय पहले उसे दोबारा से छोटी के होठों का रस पीने को जो मिला है वो भी जी भर के। दोनों बाहर आते ही एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। राम आदमियों के पास चला जाता है, वही छोटी औरतों के पास CH-59 खुद सो गई पार्टी प्लान। क्यूली कुछ समय पहले उसे दोबारा से छोटी के होठों का रस पीने को जो मिला है वो भी जी भर के। दोनों बाहर आते ही एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। राम आदमियों के पास चला जाता है, वही छोटी औरतों के पास। राम जैसे ही सबके पास आके बैठता है सब रणवीर को इशारा करने लगते हैं, वही रणवीर खुद से, क्या भगवान क्या करूं मैं, सच्ची कितना मुश्किल काम है ये। श्याम धीरे से उनके कान में, क्या चाची राजस्थान के राजा हो के आप आपने ही बॉडीगार्ड से डर रहे हैं? रणवीर श्याम को घूर के, तुझे डर नहीं है तो खुद ही जाके बोलना उसे। श्याम पीछे होते हुए, सॉरी आप आराम से पूछिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रणवीर, राम उनकी तरफ देखने लगता है तो रणवीर, वो राम जी चाचू। रणवीर, बेटा वो आज हम सब कितने सालों बाद ऐसे बाहर आए हैं साथ मस्ती करने तो। राम जी। रणवीर, मैं सोच रहा था कि श्याम, यार मुझे लगता था पहले बस हम लोग इस बिना सींग वाले सांड से डरते हैं पर यहाँ तो चाचू की भी हालत खराब। अभिमन्यु, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, अच्छे अच्छे की हवा निकल दे। रणवीर कि क्यों ना हम सब पार्टी करें। राम, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है चाचू, आप इतने के लिए परेशान हो रहे थे। रणवीर, मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभिमन्यु श्याम भी उसके पास लपक के आते हुए, भाई आपको हमारे पार्टी करने से कोई इश्यू नहीं है? राम, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुद चाहता था पार्टी करना, आखिर इतने दिन बाद सब इकट्ठा हुए हैं हमारे घर, ऐसे में पार्टी माहौल तो कैसा लगेगा। आप लोग सामान बताओ मैं मांगा देता हूँ, तब तक ये लोग खाना बना ही रही है फिर सब लोग पार्टी करेंगे। विनय करण की हंसी निकल जाती है। राम की बात सुन वही रणवीर का मुंह बन जाता है और अभिमन्यु श्याम सर पीट लेते हैं। श्याम चिढ़के, यार हम उस पार्टी को बात नहीं कर रहे हैं। राम, फिर रणवीर, पीने वाली। राम, क्या? श्याम, हाँ मेरे भाई, हमें एयर यहाँ सबको पीना है। राम, दिमाग खराब हो गया है क्या सबका?
यहाँ और पीना, अरे घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, क्या सोचेंगे। रणवीर, उन्हें पता नहीं चलेगा, हम सब उनके सोने के बाद पार्टी करेंगे। राम, जब आप लोगों ने डिसाइड कर ही रखा है तो हमसे क्यों पूछ रहे, करिए आप लोग। श्याम जल्दी से राम के पास बैठ के उसके पैर दबाते हुए, भाई। राम, क्या है, और पहले तो पैर दबाना छोड़। श्याम, अरे ऐसे कैसे, इतना थक गया जाता होगे, आप पूरा दिन काम काम करते हो तो थोड़ी तो सेवा करने दीजिए। राम, अगर मेरा पैर नहीं छोड़ा तो जो बोलने ने कला है वो बोलने लायक नहीं रहेगा। श्याम जल्दी से उसका पैर छोड़ देता है। राम, अब बोलो। श्याम, हमें बॉटल चाहिए तो क्या आप मांगा सकते हो। राम घूर के उसे देखता है, फिर सबको, उसके बाद हाँ, मैं सर हिला के 1 घंटे में उस पेड़ के नीचे वोडका और एसेसरीज रखी मिल जाएंगी, जाके लेके छुपा देना। श्याम जल्दी से उसके गले लग उसके गालों को चूम लेता है और जल्दी जल्दी बोलता है, थैंक यू भैया, आप सबसे बेस्ट भैया हो, आई लव यू। राम उसे झटकते हुए, अगर मस्का लगाना हो गया हो तो बैठो ढंग से। कुछ देर में सब खाने पे बैठे थे और खाने का मजा ले रहे हैं। रणवीर, वाह माँ, क्या खाना बनाती है आप। भूमि, सच्ची माँ, हमने इतना मीट खाया है पर ये टेस्ट कभी नहीं आया। पंखुरी, माँ आप हमारे साथ राजस्थान चलिए और हमारे तरफ बनाएगा राखी के दिन। राम की माँ, अरे पर राखी में अबो से 2 महीना बा, इतना दिन का करब जाके। छोटी, हमारे साथ मस्ती, हम आपको अपना पूरा महल और भाईसा का महल, चाचू का महल और राजस्थान घुमाएंगे। राम की माँ, अबे नहीं बेटी, फिर कबो आएब। मधु, कबो नहीं, हमारे डिलीवरी के टाइम आइएगा। राम की माँ, डॉक्टर कब बताइल बिया डेट का। करण, नवंबर में। राम के पापा, तब आइब राजाथन हम आपन घरवाली के लेके। शिवी, घरवाली पापा, कोई बाहर वाली भी है क्या। राम के पापा, ऐसे ना बोलो बेटा, वरना तुहार माए हमके कमरा में घुसे नहीं दी। छोटी, फिर आप कमरा बाहर हो जाएंगे। सब छोटी को देखने लगते हैं, वही श्याम। श्याम, छोटी, ये घर बाहर सुने थे, कमरा बाहर क्या है। छोटी, ओफो, आपकी इतना भी नहीं पता, जैसे घर बाहर होता है वैसे ही कमरा बाहर भी होता है, ये तब उसे करते हैं जब कोई बिना कमरा का हो जाए। सब छोटी के एक्सप्लेनेशन पर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर में सबका खाना खत्म होता है। मधु, चलिए खाना पीना तो हो गया, अब क्या। भूमि, अंताक्षरी। अभिमन्यु, अभी। भूमि, जी अभी चलिए, सब शकल बना के बैठ जाए, फिर शुरू करते हैं। श्याम, आप लोग शुरू करो, मैं सुसु करके आता हूँ। श्याम उठ के चला जाता है और वही बाकी सब बैठ जाते हैं। भूमि, ओके, 2 टीम डिसाइड करते हैं, पहले में सारी औरतें और दूसरे में आदमी, सारे को और मैं भाभी। भूमि, आप जज। सब मंजूर करते हैं। गेम शुरू होता है। भूमि, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। भूमि, बॉय म से आप लोग गए। रणवीर, जिसके हाथ में कानवी थी वो उसे देख के गण शुरू करता है। रणवीर, मेरे घर आए एक नन्ही परी, एक नन्ही परी जिसके आने से आई बाहर, मेरे घर आए एक नन्ही परी। रणवीर गाना खत्म करता है और अब को वर्ड देता है र। गर्ल्स अब र से सोचने लगी कि क्या गाए। बॉय ने काउंटिंग शुरू कर दी। शिवी, राम चाहे लीना चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। शिवी गाते हुए वो राम और छोटी आंखों ही आंखों में चिढ़ा रही थी। छोटी शर्मा रही थी, वही राम नहीं, थोड़ा बहुत पर दिखा नहीं रहा था, वरना आए सारे उसे चिढ़ा चिढ़ा के पागल कर देते। इसी तरह गेम आगे बढ़ता है। अब लड़कियों का टर्न एक बार फिर था और वर्ड थमा। अब की बार राम की माँ गाना शुरू करती हैं खड़े होके। राम की माँ, मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे आग्ने में, अरे जिसकी बीवी छोटी हो, ये कह वो भूमि छोटी को खड़ा कर विनय और राम की गोद में धकेलते हुए बैठा देती है। उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बैठा लो, गोद में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है, मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है। फिर पंखुरी के पास जाके उसे उठाते हुए, अरे जिसकी बीवी पलटी, अरे जिसकी बीवी गोरी, उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बिठा दो, बिजली का क्या काम है। ये कहते हुए पंखुरी को रणवीर के बगल में बैठा देती है। अरे मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वो भी बदनाम है, मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे ले लगा 2 सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है। ये कहते हुए वो शिवी को उठा अभिमन्यु के गोद में धकेल देती है। अरे मेरे अग्ने में। श्याम, वाह माँ, क्या गाया है आपने। भूमि, माँ मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है। छोटी, मेरी भी। भूमि, और नहीं तो क्या, यही खुद तार जैसे लंबे है। रणवीर, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए गेम कंटिन्यू करिए सब। भूमि, जी। विनय, अरे बस करिए आप लोग, कितना और खेलना है, 11 बज गए हैं। भूमि, अरे एक लास्ट राउंड। विनय, फाइन, आप लोग खेलो, मैं जा रहा हूं, तब तक अंदर कुछ काम है। भूमि, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। विनय, जो खड़े होके आगे कदम बढ़ा दिया था, वो गाने के बोल सुन रुक जाता है। आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो। विनय के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है पर विच पीछे पलट के नहीं देखता है। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम।
तुमको अपनी कसम जाने जाम बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जां, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद न करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है, कल की किसको खबर जाने जां, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। विनय गाने के खत्म होते ही उसकी तरफ देखता है और फिर वही सबके पास बैठ जाता है। कोष्टक शाम आते हाय भाभी ने जाने नहीं दिया तो रुक गए, हम सब बोल रहे थे तो भाव खा रहे थे। विनय ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस जिस काम के लिए जा रहा हूं वो सुबह तक करना है। रणवीर अच्छा ठीक है अब सोने चले, सच में काफ़ी रात हो गई है। सब उठ उठ अपने अपने टैंक में आते हैं। विनय रानी सा भूमि जी। विनय आपने गाना क्यों गाया? भूमि ताकि आपको रोक सकूं। विनय सोच लीजिए रानी सा, अगर आप फिर कभी ऐसे रोकी ना तो कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। भूमि उसके बातों का मतलब समझ रही थी कि वो मुस्कुरा के हमें सस्ती चीज़ पसंद ही नहीं है। विनय मुस्कुरा के इधर उधर देखता है, फिर हाथ बढ़ा के खिड़की पे पड़ा पर्दा खींच लेता है। चांद की रोशनी जो उस खिड़की से आ रही थी वह भी अब कम हो गया। विनय भूमि के ऊपर झुक के उसके होठों को अपने होठों से मिला देता है और धीरे धीरे चूमने लगता है। भूमि भी आज पूरा उसका साथ दे रही थी, पर 10 मिनट बाद उसकी सांस खत्म होने लगती है और वो विनय के सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, पर विनय तो जैसे आज उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लगभग 5 मिनट बाद अब उसे लगता है कि सब भूमि को नहीं छोड़ा तो बेहोश हो जाएगी, तब कहीं छोड़ता है। भूमि जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है, जिसके कारण उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए विनय के सीने से टकरा रहा था। विनय को ये चीज़ एक्साइट करने के लिए काफ़ी था। वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा, उसके सीने पे लिपटी साड़ी को खींच अलग कर देता है। भूमि की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। विनय अपने सख्त होठ आप भूमि के गले और सीने के ऊपरी हिस्से में चलाने लगा था। भूमि जिसे अपनी बॉडी टाइट कर लेती है, विनय उसके सीने को आपने एक हाथ से दबाते हुए रिलीज और ब्रेथ रानी सा। भूमि अपनी आंखें बंद कर सांस लेती और इसी के साथ विनय उसके ब्लाउज के हुक खोल ऊपर उठा देता है। भूमि ये चीज़ फील करते ही हल्का सा पलट जाती है, जिसे विनय के सामने उसको गोरी पीठ आ चुकी थी। विनय उसकी पीठ देख उसे चूमने लगता है, साथ ही अपने दांत के निशान छोड़ने लगता है। भूमि से जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो पलट जाती है। विनय भी शायद यही चाहता था। भूमि के पलते ही उसके चेहरे पे विजयी मुस्कान थी और वह मुस्कुराते हुए भूमि के ब्लाउज को निकल फेंकता है, साथ जे उसके इनर को। भूमि इस समय पूरा नैक था, तो जैसे पागल हो गया था। भूमि को ऐसे देख विनय अपना हाथ आगे बढ़ा, उसके सीने को नापने लगता है, साथ ही उसके सीने पे किस करते हुए शक कर रहा था और कभी कभी बाइट। और विनय भूमि के मुंह से सिसकी निकल पड़ती है। भूमि आ हुकुम सा। विनय डोंट डू दैट रानी सा, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। भूमि अपने हाथ उसके बालों में ले जाके सहलाने लगती है। वही विनय जी भर के उसके सीने के साथ मनमानी कर नीचे बढ़ पड़ता है। इधर अभिमन्यु शाम एक टेंट ले थे। शाम यार 12 बजने को आए हैं, कहाँ है ये लोग? क्या इनको बिविया सोई नहीं अभी तक? अभिमन्यु अगर ये लोग सोने देंगे तब न सेंगी। श्याम अजीब सी नज़र से इस देखते हुए मतलब अभिमानी मतलब गधे लगे होंगे लोग अपने अपने वालियों के साथ बच्चा प्लान करने में। खास तौर पे विनय साले को जब से पता चला है भूमि भी उसे प्यार करती है, साल बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा है। श्याम मतलब हमारा प्लान कैंसल, ये सारे शादीशुदा लोग हमारे साथ पार्टी नहीं करेंगे। अभिमन्यु लक्षण तो नहीं लग रहे, वरना मधु को देखो बिस्तर पे पड़ते ही सो गई है। और करण भी ये कह अभिमन्यु सामने के टेंट को तरफ इशारा करता है जहां मधु टेंट का दरवाजा खोल के सो रही थी। श्याम ऐसे कैसे, मैं अभी फ़ोन करता हूं सबको, ये कह वो अपना फ़ोन निकल रणवीर को कॉल लगाने जाता है। तभी अभिमन्यु कॉल की जगह पहले मैसेज कर। श्याम हाँ रुक। श्याम जल्दी से मैसेज करता है, पर रणवीर तो अपनी पंखुरों के साथ बिजी था। पंखुरी जो उसके ऊपर लेटी थी सिर्फ इन पहने, और रणवीर वही अपने हाथ से कभी उसके पीठ सहला रहा था, कभी नीचे ले जाके थाई छू रहा था। पंखुरी मालिक मैसेज आ रहा है। रणवीर छोड़ो, ना होगा कोई खलियार जिसके पास मेरे जितनी सुंदर बीवी ना होगी। तभी लगातार मैसेज आने लगते हैं तो रणवीर इरिटेट होकर फ़ोन उठा लेता है, जिसमें श्याम के मैसेज शो हो रहे थे। अब जाके रणवीर को प्लान याद आता है पार्टी का। वो मन ही मन श्याम को कोसते हुए, साला खुद का तो पता नहीं है यहाँ मुझे भी रोमांस नहीं करने से रहा है। रणवीर वेट करो आ रहा हो, मैसेज लिख शाम को सेंड करता है। फिर पंखुरों को देख रणवीर सो जाओ वरना रात भर प्रेसन करूंगा। पंखुरी ये सुन आंख बंद लेती है। वही रणवीर पंखुरी के बाल सहलाने लगता है, जिसे पंजुरो कुछ देर में गहरी नींद में थी। रणवीर उसे हल्के से नीचे लेटता है और पास में ही पड़ा उसका अपना कुर्ता उठा पहना देता है। इधर शाम अब विनय को मैसेज कर रहा था, पर विनय तो जैसे अपने अलग ही दुनिया में मसरूफ था भूमि के साथ। विनय इस समय भूमि के पेट को चूमते हुए उसकी साड़ी खोलने वाला था, तभी उसे एहसास होता है कि भूमि हिल नहीं रही है। वो सर उठा के देखता है तो भूमि सो चुकी थी।
विनय पहले तो उसे देखता है, फिर मुस्कुरा देता है और उसके ऊपर से उठ बैठते हुए, लो बताओ, अभी तक शिकायत थी कि मैं बीच रास्ते में रुक जाता हूँ और अभी खुद सो गई। फिर उसके माथे को चूम, सच में मुझे कान्वी के साथ एक और बच्ची फ्री मिली है। फिर भूमि को उसके कपड़े पहना फोन उठता है और फोन में आई मैसेज को देख उसको आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। CH60 दारू पार्टी और विनय अभिमन्यु पापा बनाने वाले हैं। विनय पहले तो उसे देखता है, फिर मुस्कुरा देता है और उसके ऊपर से उठ बैठते हुए, लो बताओ, अभी तक शिकायत थी कि मैं बीच रास्ते में रुक जाता हूँ और अभी खुद सो गई। फिर उसके माथे को चूम, सच में मुझे कान्वी के साथ एक और बच्ची फ्री मिली है। फिर भूमि को उसके कपड़े पहना फोन उठता है और फोन में आई मैसेज को देख उसको आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विनय, अरे मैं पार्टी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, अब पक्का ये शाम और अभिमन्यु पक्का सर खा जाएंगे। विनय जल्दी से खुद को सही कर भूमि को माथे को चूम बाहर आता है तो सब बाहर ही थे। शाम, बड़ी जल्दी नहीं आ गए हुकुम सा? अभिमन्यु, वही तो, उस तरह तो खुद बड़ा टाइम पे लेक्चर देते हैं। विनय, अच्छा ठीक है, चलो अब बाकी का कल सुन लेना। सब ऊपर आते हैं। राम, आप लोग करो पार्टी, हम बाहर बैठते हैं। रणवीर, तुम नहीं पियोगे? राम, हम नहीं पीते, आओ सब पियो। तभी वहाँ करण आ जाता है। सब उसे देखने लगते हैं तो करण, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे भूत हूं मैं? अभिमन्यु, आप यहाँ क्या कर रहे जीजाजी, आप तो मधु के साथ साइन वाले थे। करण, वो क्या है ना साले साहब, मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा आप सब गायब हो तो मुझे रहा नहीं गया और मैं भी आ गया। रणवीर, पर तू तो पीने नहीं वाला है ना? करण, वहीं उन सब के पास बैठ, तो क्या हुआ चाचू, पी नहीं सकता पर देख तो सकता हूं ना सबको पीते हुए, आखिर पीने के बाद जो नौटंकी आप लोग करोगे। विनय उसकी बात पे मुंह बना लेता है, फिर ग्लास में ड्रिंक डालते हुए, चलो अब शांति से सब ड्रिंक एंजॉय करो। विनय ड्रिंक बनाता है और फिर सब पीना शुरू करते हैं सिवाय करण राम के। करण, यार राम, ये सब धीरे धीरे करके 3 बॉटल खत्म कर चुके फिर भी नहीं रुक रहे। राम, रुकेंगे भी नहीं, आखिर बार सब ने 1 साल पहले पिया था और अब पी रहे हैं, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा ये, ट्राई कर मत भी। रणवीर, यार अभिमन्यु, क्या तुम जानते हो बच्चे कैसे होते हैं? विनय, हाँ चाचू मैं जानता हूँ बच्चे कैसे होते हैं। रणवीर, बताओ फिर कैसे होते हैं? विनय, जब हम एक साथ दूसरे से प्यार करते हैं। अभिमन्यु, क्या इसका मतलब मैं पापा बने वाला हूँ? रणवीर, अबे तू पापा क्यों बनेगा? अभिमन्यु, क्योंकि मैं विनय से प्यार करता हूँ, आखिर वो मेरा पहला दोस्त है। विनय, हर कुत्ते ऐसा कुछ नहीं है। रणवीर, हाँ नहीं तो बस प्यार करने से थोड़ी ना बच्चे होंगे, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। वही इनकी बकवास सुन राम ने सर पीट लिया था और करण तो वीडियो बनाने लगा था। अभिमन्यु, क्या? रणवीर, सोना पड़ता है साथ में। ये सुन अभिमन्यु जल्दी से अपने पेट पे हाथ रख लेता है। वही श्याम भी। अभिमन्यु, अब तूने क्यों पेट पे हाथ रखा है? श्याम, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाला हूँ तेरे बच्चे का। अभिमन्यु, क्या? पर मैं कैसे तेरे बच्चे का बाप बन गया? श्याम, भूल गया तू जो मेरे साथ सोता है हर रात, यहाँ पे भी तो मेरे साथ सोया था तू कल। अभिमन्यु, कर मैं तो खुद विनय के बच्चों का माँ बन गई हूँ। विनय, अबे हरामी, तू मेरे बच्चों का माँ कैसे बन सकता है? अभिमन्यु, भूल गया, आज से 4 महीने पहले तू और मैं एक साथ सोए था जब शिवी भूमि के साथ सोई थी। विनय, बस सोया था, कुछ किया थोड़ी था। अभिमन्यु, अच्छा, और जो मेरे ऊपर चढ़ के सोया था वो क्या था? भूल गया, तू और मैं बिना शर्ट के सोए थे और तू चिपका था कैसे? श्याम, और तू भी तो मेरे शत वैसे ही सोता है और कल तो तू नहाया भी था मेरे साथ, याद नहीं कैसे चिपक चिपक के, आप लोगों ने देखा था ना? रणवीर, हाँ देखा था कितने चिपक चिपक के नहा रहे थे दोनों। श्याम, और ये तो मेरा अंडरवियर भी पहना था कल नहाते समय। अभिमन्यु, अरे क्योंकि मेरा एक गिर के गिला हो गया था, इस वजह से जो नहाने के लिए पहने को लाया था वो अब नहा के पहनता, इसी वजह से उधर मगना पड़ा। करण, छी अभिमन्यु, तूने श्याम की अंडरवियर पहनी, वो भी यूज की हुई। श्याम, तो क्या हुआ, मैं अपनी अंडरवियर रोक धूल पहनता हूँ, आपकी तरह थोड़ी उल्टा कर कर पहन लूँ। करण, तूने कब उल्टा कर पहनते देख लिया मुझे? श्याम, पता नहीं पर मैंने सुना खतरा खतरा खरता में भारती दी जो है वो बताई है लड़के पैंट उल्टा करके पहन लेते हैं। अभिमन्यु, और तो और ठंडी में वो अपने घर ले कूलर पे रख देते हैं ताकि जैसे जैसे वो सिटी देता है वैसे वैसे वो सूख जाए। राम उन सब की बात सुन सर पीट लेता है। रणवीर, अरे ये चढ़ी पुराण बंद करो और बच्चे पे आओ। श्याम, आना क्या है चाचू, हम तो आ गए हैं, पेट में बेबी ले लेके आप तो बस गाना बजाना शुरू करी और नाचो। रणवीर उठते हुए, अरे हाँ मेरे लाल बिल्कुल ओए होने वाली बच्चों के पापा, गाना चलाओ। विनय, जी अभी चलाता हूँ। रणवीर, तो चला ना, मुहूर्त किसका देख रहा है? विनय, फोन निकल आते, मेरा फोन दो दो क्यों देख रहा है? विनय, ओह अब समझा, एक मेरी प्यारी सी बीवी का जरूरी, वैसे भी वो अपना फ़ोन यहाँ वहाँ रख के भूल जाती है, चलो आज उसके फ़ोन में गाना चलाऊंगा, वैसे भी वो नेट तो ख़त्म नहीं करती, झूठे उसके फ़ोन में 719 का 84 दोनों वाला पैक भरा दिया है।
करण हंसते हुए, यार क्या है सब, आज पहली बार ना पीने पे अफसोस नहीं हो रहा। विनय गाना चलाते हैं। तभी अभिमन्यु उठते हुए, अभिमन्यु मैं नाचूंगा, आखिर मुझे पूरा हक है अपने पतिदेव को बताने का कि मैं उसके बच्चे के माँ बनने वाली हूँ। अभिमन्यु फोन छीन लेता है और फिर पास ही में जो भूमि ने अपनी साड़ी सूखने डाली थी वो उठा लेता है और उसे अपने शरीर पे लपेट लेता है। श्याम उठते हुए, मैं भी नाचूंगा और बताऊंगा। श्याम मधु की साड़ी उठा लेता है और दोनों ने बहुत अजीब ढंग से साड़ी लपेटी थी अपने शरीर पे। अभिमन्यु गाना शुरू करता है, पप्पा कान देना, मम्मी जरा तू सुनना, पप्पा कान देना, मम्मी जरा तू सुनना, एम से होगी मुन्नी, यम से होगा मुन्ना, के कभी बेक हो, टैमरो रीमेक हो, मफ्त की ननद हूँ, महंगी वाली साली हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथ से पेट की तरफ इशारा करते हुए फिर विनय को दिखाता है। हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पहले महीने की बात बटौन, जी घबराहट, अब मैं जो भी खाओ। करण तो उन दोनों का डांस देख के लोटपोट हो चुका था। राम, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? करण, ताकि एक याद के तौर पे ये भी रख सकूं, आखिर यही सब तो याद होती है बाद में देख के हंसाने के लिए। मैं उठ के बैठी टू आया चक्कर, छाटे माँ में टू बात बढ़ गई, मैं हंसी टू अंदर से लात पैट गई, एक हाथ से जो बजे मैं वो ताली हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, हाँ मैं तुम्हारे। ये सब नचाते हुए दोनों ने खूब मस्ती की थी, वही सब तो राम भी हंसने लगा था। जिंदगी में शायद ही वो कभी इतना खुश हुए था या ऐसे पागलों की तरह हंसा होगा। करण ने ये भी पल रिकॉर्ड कर लिया। रणवीर, मैं भी नाचूंगा। विनय, अरे कैसे बात कर रहे हो चाचू, इस उम्र में नाचने गए तो कहीं कमर वमर लचक वचक गई तो चाची छोड़ के चली जाएंगी। रणवीर, आई मेरी रूपांसल ऐसी थोड़ी है, वो बहुत प्यारी है, अगर मैं लिगड़ा या अंधा भी ही गया ना फिर मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अभिमन्यु, और आप रणवीर, मैं भी बहुत करता हुई लव हर सो मच। विनय, वो तो ठीक है पर डांस का प्लान कैंसल करिए वरना रात में चाची के पास सोने का भी फायदा नहीं होगा। रणवीर, वो क्यों भला? विनय, अरे चाचू माना उम्र हो गई है पर चाची तो अभी जवान है ना, उन्हें तो प्यार चाहिए ना, अगर आप डांस करके हाथ पैर में मोच डलवा के बैठ गए तो फिर हमारे बहन कहाँ से आएगी। अभिमन्यु, अरे चिंता कहे कर रहे हो, मैं हूं ना, मेरा दोस्त टेस्ट ट्यूब बेबी करने ले एक्सपर्ट है, मैं उसे बात कर लूंगा, वो आराम से करा लेगा। विनय, वो तो ठीक है पर बच्चे प्रॉपर देसी तरीके से अच्छे लगते हैं। अभिमन्यु, देसी तरीका क्या होता है, कुकर में बिरयानी बनानी है क्या, बच्चा देसी तरीके से होगा। वही रणवीर उन सब की बकवास जो तब से सुन रहा था वो अपने हाथ पैर किसी तरह संभाल के उठता है और राम के पास जाके, रणवीर, ओए मेरे होने वाले दामाद जी। राम की आंखें बड़ी हो जाती है, वही करण राम को देखने लगता है। राम मन ही मन, लो बेटा लग गई वॉट, अब ये चुगलखोर करण पूरे घर में चुगली करेगा। तभी रणवीर राम के पास आके उसके हाथ को पकड़, दामाद जी मुझे भी नाचना, आप बोलो ना इन सब से। राम, चाचू आज आप रहने दीजिए ना, कल सुबह हाल डांस करना, अभी इन सबको करने दीजिए। रणवीर अपना पैर जमीन पे पटकने लगता है और चिल्ला चिल्ला के, नहीं दामाद जी मुझे अभी नचाना है, अभी मचाना। करण, राम जल्दी से गाना लगाओ वरना कहीं नीचे से उठ के कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। राम, अरे हाँ हाँ चाचू आप डांस करो मैं गाना लगाता हूँ। रणवीर तुरंत रुक जाता है, वही राम ये देख, अब समझा कुहू और छोटी इतनी ड्रामेबाज क्यों है, जब चाचा ही ऐसे है तो उनकी दुलारी तो नौटंकी करने में एक्सपर्ट होंगी ही। रणवीर, आप करोगे ना मेरे साथ डांस दामाद जी? राम, नहीं चाचू आप करो मैं नहीं करूँगा। रणवीर, पर क्यों? राम, क्योंकि हमें डांस नहीं आता चाचू, इसलिए के रहा आप लोग करना। रणवीर, नहीं आप भी करेंगे दामाद जी, ये अच्छा थोड़ी लगता है मैं नाचू, एर आओ सकल देखो हमारी। राम एक बार ना मैं सर हिला के माना करने ही वाला था कि रणवीर एक बार फिर चिल्लाने के लिए मुंह खोल देता है। करण, अरे चाचू चिल्लाना मत, वो विज नाचेगा। अरे भाई क्या कर रहा है, हाँ बोल देना वरना चिल्ला चिल्ला के घर वाले छोड़ गांव वालों को भी बुला लेंगे। राम, अच्छा ठीक है मैं भी मचूंगा नाचूंगा। करण, ला फोन में गाना चलता हूँ। करण फोन छीन के गाना लगाता है, अहाया एसिया जंगुई देलम नकोन खुनवाई टू राफ्टी कोजा मनम चो मजनू अहाया एसिया जंगुई देलम। गाने के लिरिक्स सुनते ही राम करण को घूरता है तो करण जल्दी से अपने दांत दिखा देता है। राम, अगर आपने अपने टूथपेस्ट का प्रचार करना बंद नहीं किया ना तो लीजिएगा, कहीं पूरे गांव के मधु भाभी को मानते ना घूमना पड़े। करण आपने दांत तुरंत मुंह बंद कर लेता है, मन ही मन, सच्ची कभी कभी सच में लगता है 100 रक्षक मारे होंगे तो ये अकेले पैदा हुआ। नकोन खुन वाई टू राफ्टी कोजा मनम चो मजनू जमाल जमलेक, जमालू जमाल कुडू 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 दिल तो मोक तक। साइन वे अरुम नेमी शीने हाल योसा हल्ला योसा ए शरार नैमे पोरसे आई मरमर साइन बेलारेजोन बाला ए गोरतो।
कामरत बिचार खून बिचार आई मरमर साइन बेलारेजोन बाल ए गोर तो कामरत बिचार खून बिचार जमाल जमलेक जमाल कुडू जमाल जमलेक जमाल कुडू अहाया एसिया जंबुई देलम नकोन खुनवाई टू राफ्टी कोजा मनम चो मजनू अहाया एसिया जंबुई देलम नकोन खुनवाई टू राफ्टी कोजा मनम चो मजनू जमाल जमलेक जमाल कुडू जमाल जमलेक जमाल कुडू जमाल जमलेक जमाल कुडू जमाल जमलेक जमाल कुडू। किसी तरह गाना बंद होता है। राम को चैन की सांस आती, वरना अभी तक तो बेचारी की हालत खराब हो गई थी। रणवीर ने उसे जबरदस्त बहुत नचाया था। एक तो उसे बचाना भी नहीं आता था और ऊपर ये तीनों पियाकार भी रणवीर के साथ उसे नाचा रहे थे। उसका सच में मन कर रहा था कि अभी अपने बाल खींच ली या फिर इन्हें ही रशी से बांध दे। राम खुद से, चाहे कुछ हो जाए पर कभी अब इन सबको पीने की परमिशन नहीं दूंगा, और दिया भी तो उस दिन कहीं चला जाऊंगा। मेरे बस का नहीं इन सबको संभालना। तभी रणवीर, ओए करण आना तू भी नाचने। करण, मैं। रणवीर, हाँ तू आना शांति से, क्या वहाँ रूखा सूखा बैठा, वैसे भी तू भी तो पापा बना है। श्याम, और बड़े पापा भी तो बना गया। ये कहते हुए वो अपने पेट की तरफ इशारा करता है। अभिमन्यु विनय के गले में बाहें डाल, और साथ ही फूफा जी भी। क्यों चाचू? रणवीर, हाँ मैं सर हिलाते हुए, बिल्कुल भतीजे। विनय, भतीजे। राम, उनके कहने का मतलब भतीजे से है। विनय, ओके करण, बेटा करण चल नाच के, वरना कहीं ये सारे पियकर तुझ पे कहीं टूट पड़े तो तू गया। वैसे भी पी के इस समय सब बिन लगाम के सांड हो रखे हैं। करण सोना कैमरा सेट करता है और फिर फोन में गाना लगा देता है, और खुद भी एक साड़ी जो शिवी का वहाँ रखा था धूल के सूखने के लिए से पहन लेता है। और इसी के साथ डांस शुरू करते हैं सब गले के बोल के साथ। पतली कमर मटका के, हाय 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 हाय। नागिन सी बल खा के, हाय 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 हाय। नैन से नैन लड़ा के, हाय 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 हाय। धानी चुनर सरका के, हाय 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 हाय। गाने के बोल के साथ सब अपने अपने पार्टनर को पकड़ नाचने लगते हैं। जहाँ राम रणवीर के साथ था वही विनय करण एक साथ और श्याम अभिमन्यु एक साथ नाच रहे थे। पतली कमर मटका के, नागिन सी बल खा के, नैन से नैन लड़ा के, धानी चुनर सरका के, हो दिलवालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ बिहार लूटने। दिलवालों के दिल का करार लूटने तू आई हूँ बिहार लूटने। न पैसों का खजाना न सोने की तिजोरी, न बर्छी गरसा कतर लूटने। हाय दिलवालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ बिहार लूटने। दिलवालों के दिल का करार लूटने तू आई हूँ बिहार लूटने। मेरी उम्र अभी है 17, चाहूँ तो हिला दूँ छपरा, मुझको न समझना जुम्मा, ना दूंगी तुझको चुमा। कान में झुमका लगा के, चाल में ठुमका लगा के, गजरे का जूड़ा बना के। और इसी के साथ गाने के बोल खत्म होते हैं और रणवीर राम के सीने से लगा था, विनय करण से चिपका था और वही श्याम अभिमन्यु के ऊपर चढ़ गया था और उसके गालों को चूम लेता है।